श्रा सकास्य, राजगृह, This call is वैशाली now being recorded. इत्यादि स्थान हैं। और इसमें से जो तीर्थ स्थान है, बौद्ध धर्म में तीर्थ स्थान रूप में जिनको गिना जाता है, उसमें से 4 तीर्थ स्थान महत्वपूर्ण है। उसमें से प्रथम तीर्थ स्थान रूप में लुम्बिनी को लिया जाता है, जहाँ बुद्धदेव ने जन्म ग्रहण किए थे। जो श्रद्धालु जो भक्तगण है, वो जो दीक्षा ग्रहण किए हैं, बौद्ध अवलंबी हैं, जो लोग वेद भिक्षु जो होते हैं, वो पुत्र के लिए दर्शनीय वो संवेदनीय वैराग्य प्रद स्थान होने के कारण लुम्बिनी को जाते हैं। वहाँ लुम्बिनी जो स्थान विशेष है, उसको तीर्थ क्षेत्र है। वहाँ तीर्थ क्षेत्र में भगवान बुद्ध देव का जो चैत्य है, उसको दर्शन करते हैं। बुद्ध देव का मूर्ति को दर्शन करते हैं। वहाँ बुद्ध का जो विहार है, उसको दर्शन करते हैं। और द्वितीय में आता है, जहाँ बुद्ध देव का सम्यक रूप से संबोधि प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो बोध गया रूप में परिचित है, जो गया में आता है। आज वो गया एक तीर्थ क्षेत्र है और बौद्धों का तीर्थ क्षेत्र है। और जो दूसरे श्रेणी के जो लोग हैं, वो जो वैदिक लोग हैं, उनका भी तीर्थ क्षेत्र में माना जाता है। बोध गया जो जहाँ बोध का सम्यक संबोधि प्राप्त हुआ था, वो भी एक तीर्थ क्षेत्र है। और तथागत ने जहाँ धर्मचक्र को परिवर्तन किए थे, वो स्थान है सारनाथ। सारनाथ भी एक महातीर्थ रूप में आता है। और जहाँ बुद्धदेव निर्वाण को प्राप्त किए थे, वो स्थान है कुशीनारा। कुशीनारा भी एक महातीर्थ रूप में परिगणित होता है। श्रद्धालु जो लोग हैं और बौद्ध भिक्षु जो हैं होते हैं, वो इन 4 स्थानों को जाते हैं। इन 4 स्थानों को महातीर्थ रूप में माना जाता है। तो ये जो लुम्बिनी प्रदेश है, जहाँ बुद्धदेव का जन्म हुआ था, जन्म लाभ किए थे, वहाँ शाक्यमुनि का जन्म स्थान है। तो शाक्यमुनि का जन्म स्थान, इस स्थान को आधुनिक जो स्थिति है, उस रुक्ति मर्दई नेपाल तराई रूप में जाना जाता है। ये जो लुम्बिनी ग्राम है, वह लुम्बिनी स्थान विशेष है, जहाँ बुद्धदेव जन्म ग्रहण किए, गुरुदेव ने जन्म ग्रहण किए थे, सिद्धार्थ ने जन्म ग्रहण किए थे। इस स्थान आजकल नेपाल में ही आता है। तो उसका तराई नाम था पहले। पहले तो लुम्बिनी था, लुम्बिनी के बाद फिर तराई हो गया। तराई होने के बाद अब उसका पुराना जो नाम था, लुम्बिनी नाम था, वो अभी उसको लुम्बिनी नाम में लोग उसको जानते हैं। और गोरखपुर जिले से वो जो लुम्बिनी है, वो नेपाल में आता है। वो गोरखपुर जो जिला है, उस जिला में नौतलम्बा रेलवे स्टेशन है। उस स्टेशन से जो 8 मील पश्चिमी में ये क्षेत्र आता है, लुम्बिनी ग्राम आता है। वहाँ श्रद्धालु लोग, जैसे भारतीय लोग जो हैं, वो लुम्बिनी जाने के लिए गोरखपुर जाते हैं। गोरखपुर जिले में एक स्टेशन है नौतम्बा, वहाँ वो उतर के 8 मील उसमें वो बस से वहाँ जाके बौद्ध विहार के दर्शन करते हैं। बुद्ध का जन्मस्थान को दर्शन करके आते हैं। उसके बाद आता है बोध गया, जो है वो दिव्य ज्ञान संबोधि प्राप्त हुआ था, जहाँ बुद्धदेव ने तपस्या किए थे, तपाचरण किए थे, अष्टांग योग का साधन किए थे। उस स्थान को बोध गया में के रूप में जाना जाता है। प्राचीन उसका नाम था उरुवेला। तो उरुवेला, इसमें ये भगवान वहां बुद्धदेव ने क्या किए थे, 6 वर्ष वहां बैठ के तपस्या किए थे। वहीं उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। वहां एक बुद्ध विहार भी है, जिसमें बोध गया के रूप में सारे लोग जानते हैं। भारत में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है बोध गया के नाम पे, जहाँ बौद्ध देव को धर्म ज्ञान हुआ था, आत्मज्ञान हुआ था। वहाँ बोध गया में महाबोधि मंदिर एक है, और बोधि वृक्ष भी है, प्रजासन भी है, और अनिमेष लोचन स्तूप भी एक है, और चक्रमण भी है, रत्न गुह भी होता है, वहां भी है, अजपाल भी है, और निग्रोध वृक्ष भी एक है, जहाँ जिस वृक्ष के नीचे, जो पीपल के वृक्ष के नीचे वो तपस्या किए थे, वो साधना किए थे, वो भी वृक्ष अभी उपलब्ध है। मुचली मुचलिंद झील एवं रजत वृक्ष भी वहां है, वहां देखने को मिलता है बोधगया में।
बुद्ध का जो वज्रासन में बैठे हैं बुद्ध, वज्रासन बैठा हुआ जो मूर्ति है बुद्ध देव का, वो भी वहाँ अभी उपलब्ध है। वहाँ उनको भी दर्शन करते हैं बुद्धावलम्बी ने, और श्रद्धालु जाके वहाँ दर्शन करते हैं। बोध गया जो महाबोधि विहार है, वो महाबोधि विहार का ऊंचाई जो है 160 फीट ऊंचाई है उसकी, महाबोधि की जो विहार की जो ऊंचाई है। और यह अनेक विहार है वहाँ पर, अनेक चैत्य भी है और स्मारक भी है। हम लोग फिर पिछले अध्याय में आलोचना कर चुके हैं। चैत्य जो होता है, स्तूप होता है, कई प्रकार का चैत्य है जहाँ बौद्ध का जो राग को रखा जाता है, एक कलश में स्थापित किया जाता है, स्थापन करके उसके ऊपर स्मारक बनाया जाता है, एक स्तंभ बनाया जाता है, खंभ बनाया जाता है, उसको चैत्य बोलते हैं। और कहीं भी हड्डी को रखते हैं, कहीं अपने जो मानसिक पूर्ण करने के लिए, वो मानसिक पूर्ति के लिए भी चैत्य बनाते हैं लोग, उसको स्मारक भी कहते हैं, चैत्य कहते हैं, स्मारक कहते हैं। तो वो बहुत सारे स्मारक वहाँ देखने को मिलता है, बौद्ध विहार देखने को मिलता है। और उसके बाद जो सारनाथ है, अभी उत्तर प्रदेश में वाराणसी में अवस्थित सारनाथ है, वो बौद्ध का जो तीर्थों में तीसरा स्थान प्राप्त करता है वो। तो वहाँ ऋषियों को, वहाँ जो ऋषियों का वो क्षेत्र है वो वन पहले था, ऋषियाँ रहते थे, उद्यान जैसे था, वन जैसे था वो। तो ऋषि पत्तन भी उसको कहा जाता है। ऋषियों की परिनिवृत्ति होने के कारण उसको ऋषि पत्तन भी कहा जाता है। और वही प्रथम जो है वो 60 अरहतों का संघायन हुआ था उसमें। जो 60 अरहत जो है वो जो दिव्य ज्ञान को प्राप्त किए थे, आत्मज्ञान को लाभ किए थे, और जो दुखों की निवृत्ति जिनकी हुई थी, और सारे संसारी जो संसार से दुख है उससे निवृत्त जो हुए थे, सम्यक ज्ञान वाला जो हुए थे, उसको अरहत, सम्यक ज्ञान संपन्न जो होता है वो अरहत कहा जाता है। वो 60 जो अरहत है उनका संघायन हुआ था, उनका संघबद्ध वो एक मिलन हुआ था, वो संघबद्ध होके वही रहते थे। ऐसे इतिहास से पता चलता है। भिक्षुओं का संघ भगवान प्रथम जो वहाँ, और एक बात है कि जो भिक्षु है 60 अरहतों का संघायन जो हुआ था, उस संघायन में भगवान बुद्ध देव ने वहाँ जो चातुर्मास्य व्रत होता था, जो 4 महीने वो मठ में रहते थे, वो बिहार में रहते थे, वहाँ बोध विहार में भगवान बुद्ध ने 4 महीने तक रह के वही 60 अरहतों को वो उपदेश दिए थे। ऐसे पता चलता है। भगवान ने धर्म प्रचार के लिए चतुर्दिक वहीं से भगवान ने क्या किए थे ना, 4 दिशाओं को जो वहीं से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो, तिब्बत हो, जैसे उत्तर में हिमालय है, वो जम्मू कश्मीर है, और तिब्बत है, वहाँ जो चाइना है वहां तक, और श्रीलंका के लिए, और ये उसको हम दक्षिण के रूप में ले सकते हैं, विविध प्रांतों को, वहां से 4 प्रांतों को बौद्ध भिक्षुओं को भेजे थे। इसलिए न नाथ से धर्म प्रचार के लिए चतुर्दिक को भिक्षुओं को प्रेषित किए थे, ऐसे इतिहासकार बताते हैं। और उसके बाद कुशीनगर आता है। चौथा जो पवित्र तीर्थ है बौद्धों का, वो होता है कुशीनगर। भगवान जो तथागत बुद्ध हैं, उनके जो 45 वर्ष आयु हुआ था, वो भिक्षु के रूप में वो जंगल जो कि वो क्या किए थे, उत्तर जंगल से लेकर पश्चिमी तक, पूर्व क्षेत्र तक, पूर्व प्रदेश तक, जो पूर्व प्रदेश उसको कहते हैं, जो पंजाब हरियाणा में आता है वो उत्तर प्रदेश, वहां तक ये राजधानी तक जो भ्रमण करके वो क्या करते थे, वो कल्याणकारक जो धर्म का उपदेश देते थे। तो उनका परिनिर्वाण का प्राप्त किया था उन्होंने, जो वहीं वो कुशीनगर में जो उन्होंने क्या किए थे ना, अपने निर्वाण लाभ किए थे, वो महाप्रयाण को लाभ किए थे, तो पंचत्व को प्राप्त किए थे। तो कुशीनगर इसलिए प्रसिद्ध है, जहाँ वो निर्वाण उनका हुआ था, अपने शरीर को, जो अनित्य शरीर को वो त्याग किए थे, इसलिए उस स्थान में बहुत विहार, बौद्ध विहार है। और वहाँ भी जो शयनशील बुद्ध हैं, उनका दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लोग जाते हैं, और बौद्धावलंबी लोग जाते हैं। और वो नदी, उसके बाद अन्य जो बौद्ध तीर्थ स्थल है उसके बारे में हम आलोचना करेंगे। 4 जो मुख्य तीर्थ स्थल है, बौद्ध विहार स्थल है, और 4 के अतिरिक्त बहुत सारे और तीर्थ स्थल है, बौद्ध स्थल हैं। वो श्रावस्ती एक आता है, वो
भारत सबसे बड़ा समृद्ध नगर था श्रावस्ती। तो श्रावस्ती एक स्वतंत्र जिला बना हुआ है। तो वहाँ क्या हुआ है, वो सबसे बड़ा समृद्ध नगर श्रावस्ती जो था, भगवान बुद्ध ने 25 वर्षावास किया था वहाँ। तो 25 वर्षावास का मतलब क्या है, ये हर साल जैसे 25 वर्ष तक, 25 साल तक हर साल में एक वर्षावास होता है। वर्षावास का मतलब वर्षाकालीन जो वास करना, मठों में रहना। उस प्रकार जो श्रावस्ती नामक जो मठ है, वो जो बौद्ध विहार है, वहाँ भगवान बुद्ध ने 25 बार वर्षा काल में रहे थे। 25 बार का मतलब है 25 साल रहे थे, जो 8 महीना अ, धर्म उपदेश देते थे, विविध प्रदेश को भ्रमण करते थे, विविध स्थान को जाते थे, और 4 महीना जो है वर्षा काल में वही वो बिताते थे। 25 ऐसे 4 4 महीना 25 बार 25 वर्ष तक उन्होंने वहीं गुजारे थे और अपने शिष्यों को वहां उपदेश दिए थे। ऐसे पता चलता है। अ, उसमें जो उस दानवे श्रावस्ती में 4 कुटिया की व्यवस्था हुई थी। कटोरी कुटिया एक है, और कम कोसंब कुटी है, और कहीं और गंध कुटी है, और सललधर या सलल सललागार, ऐसे करके 4 कुटिया जो वहाँ कुटिया की निबंधन है, वह मठों की निबंधन कुटी जो है मठ है। तो 4 प्रकार 4 जो मठ हैं, उसका जो व्यवस्था हुई थी वहां, वो स्थापन हुई थी। स्थापन किया गया था 4 मठों को। वहाँ 4 मठ में जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं वो वहां रहते थे। अ, कैसे, और शंका से आता है उसके बाद जो संकीसा नामक जो एक गांव है, उस गांव में उनका संकास्य उसका नाम है। संकीसा नामक ये एक गांव है, वहाँ जो मठ है, जो वो विहार है, उसको क्या कहते हैं, संकास्य कहते हैं। यहाँ भगवान अपनी माँ जो है विसारी देवी को उपदेश दिए थे, देने के लिए आए थे वहाँ। संकास्य में उनकी माता जी रहती थी, जो वहाँ वो भगवान बुद्धदेव ने उनको उपदेश देने के लिए, जो सत्य का मार्ग किया उसको दर्शाने के लिए वो आए थे। अभी एक टीला वहां है, वो 1 फीट ऊंचाई की एक टीला अभी उपलब्ध है। और उसके बाद राजगृह, राजगिरी उसको कहते हैं आजकल, जो यह शक्तिशाली मगध राज्य का राजधानी थी वह। तो प्रथम संगीति जो यही हुई थी, उसमें प्रथम संगीति का जो बुद्ध विहार है, जो मगध राजा बिंबिसार ने उसको बनाए थे। बिंबिसार ने उसको इस बौद्ध विहार को बनाए थे। बिंबिसार के पृष्ठपोषकता से ये प्रथम संगीति हुई थी, महासभा हुई थी इस स्थान में। तो उसको राजगृह कहते हैं, राजगिरी कहते हैं। राजगिरी स्थान में वो शक्तिशाली मगध राजा जो मगध का राजा जो है बिंबिसार है, वो प्रथम संगीति कराए थे, महासभा कराए थे बौद्धों का। उसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें बहुत सारे जो बौद्ध भिक्षु जो है, और वो सारे वहाँ भाग लिए थे। उसमें धन के बारे में विचार किया गया था, इसे कह सकते हैं। और वैशाली उसके बाद आता है। बौद्ध के समय में यह क्षेत्र लिच लिच्छवियों का सर्वप्राचीन गणतंत्र रहा है। लिच्छविया जो संप्रदाय है, उस संप्रदायों का अत्यंत प्राचीन गणतंत्र रहा। गणतंत्र जैसे हमारे भारत गणतंत्र है, वैसे ही उस गणतंत्र वाला वो वैशाली थे उस समय। तो उस वैशाली में बौद्धों का मुख्य तीर्थ, 8 मुख्य तीर्थ हैं, उसमें विशेष विवरण मिलता है इतिहासों से। तो वहाँ अनेक तीर्थ स्थान भी है। बौद्ध संस्कृति की क्रमिक विकास भी वहीं से हुआ था, वैशाली से। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है, उसकी जो प्रादुर्भाव और उसका जो वर्धापन उसी से हुआ है, जो श्राद्ध पुष्पता से हुआ है। जो धर्म भी बना है संसार हमारे भारतवर्ष में, वो कहीं भी हो विश्व भर में, तो धर्म का जो उन्नति है, धर्म का जो प्रादुर्भाव है, धर्म का जो अभ्युदय है, वो सारे राज पुष्पता से हुई है। बिना राज पुष्पता से कोई धर्म आगे नहीं जा पाया है। इसलिए विविध जो विविध राजाओं ने क्या किया भारतवर्ष में अथवा भारत बाहरी क्षेत्रों में, वो इसको पृष्ठपोषकता दी है। पृष्ठपोषकता से एक जो धर्म है वो वर्धित हुआ है, अ, ऐसे सुनने को मिलता है। और वैशाली के बाद बौद्ध स्तूप के बारे में हम लोग आलोचना करेंगे। कहाँ कहाँ बौद्ध स्तूप है। यह जो चैत्यगिरी एक उपवन है, भारतीय बौद्ध संस्कृति में प्रस्तर शिल्प का एक भंडार है। जो भारतीय जो बौद्ध संस्कृति है, उसमें
प्रायतः हमें दिखता है कि प्रस्तर से ही मूर्ति है और वो भवन है और उपवन है, जैसे जो स्तूप हैं और चैत्य निर्माण है, तो सारे प्रस्तर का ही वो बहुत सारे शिल्प का भंडार देखने को मिलता है। विभिन्न पहाड़ियों में बौद्ध विहारों का बनाया अवस्थान है, ऐसे हमें देखने को मिलता है। यह क्षेत्र जो है वो चैत्यगिरी उपवन जो सांची में अभी उपलब्ध है, वो ये जो क्षेत्र है उस सम्राट अशोक ने उसको पश्चात जो है बौद्धों के तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म को पहले पृष्ठपोषकता दिए थे, ऐसे नहीं कह सकते। अशोक काल में बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ था, ऐसे कह सकते हैं। वो समृद्ध हुआ था बौद्ध धर्म, ऐसे कह सकते हैं। उसके अशोक के बाद जो बौद्ध धर्म हुआ, जो बौद्ध धर्म का पृष्ठपोषकता मिली मिली वो कहाँ मिली? ना सांची से मिली। तो इसलिए बौद्ध धर्म तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ था सांची। अशोक सम्राट अशोक के बाद ही हुआ था। और उसके बाद जो है संग वंश के जो राजा है अग्निमित्र और शालिवाहन वंश, अनेक राजाओं तथा अन्य अनेक जो राजाओं के द्वारा पोषित रहा, उससे ये वर्धित हुआ बौद्ध धर्म। और उसके बाद सतधारा एक स्थान आता है जहाँ बौद्ध स्तूप है। सतधारा सांची से प्रायतः 14 किलोमीटर दूर में अवस्थित है। वो भोपाल विदिशा का जो मार्ग है, जो रास्ता है, उस रास्ते में आता है। वो सतधारा स्तूप में पाए गए अवशेष अत्यंत गर्भगृह में एक कांच की ताबूत में रखे, जो अवशेष मिला हुआ है उसका एक कांच की जो पात्र है उसमें रखा गया है। और उसमें सतधारा में अधिक कुछ नहीं मिला है, अल्प ही मिला है, उसको रखा गया है। और सोनारी एक स्थान आता है, सोनारी गांव सांची में, सांची के दक्षिण पूर्व में एक बलुआ जो पत्थर है, उस बलुआ पत्थर का जो पहाड़ी है उस चोटी में बना हुआ है सोनारी का जो बौद्ध विहार व बौद्ध मठ। वहाँ यह जो है बौद्ध मठ जो सोनारी जो है वो सांची से लगभग 30 किलोमीटर दूरी में अवस्थित है। यहाँ सांची को भोपाल से जोड़ता है। जो सांची और भोपाल के जोड़ने वाला जो रास्ता है, उसी रास्ते में आता है। ये जो बलुआ पत्थर से बना हुआ है, बौला पत्थर इसे बोलते हैं उत्कलीय में, उत्कल में। जो जैसे जो मंदिर जिससे बनाते हैं, जो पत्थर से बनाते हैं, उसी जो उस प्रकार जो पत्थर है, उसी पत्थर का जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी की चोटी में बना हुआ था सोनारी, ऐसे अ, देखने को मिलता है। एक अंधेर है, अंधेर गांव है पहाड़ी के, वो तलहटी पर स्थित है वो, जो कि ग्यारसपुर तक फैला हुआ है। वो केवल और सांची स्तूप और उदयगिरी के तक ये सुंदर दृश्य प्रस्तुत होता है। वो इतनी पहाड़ी के ऊपर है, सांची को वो भी दिखता है और उदयगिरी भी उससे दिखता है। आज के सबसे अच्छे संरक्षित 3 स्तूपों का घर भी है। जो अंधेरे में जो स्तूप है अभी संरक्षित है, वो नष्ट नहीं हुआ है। जैसे पहले था उस काल में, बौद्ध काल में, वैसे ही अभी भी उपलब्ध हैं, ऐसे मानते हैं। उसके बाद मुरेल कोई ऐसे एक बौद्ध स्तूप वहां भी है। विदिशा से लगभग प्राय 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में जो निचली पहाड़ी है, उस पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है ये अ, मुरेल कुई स्थान है। और मुरेल कुई जो पहाड़ी है, मुरेल खुर्द, ये सांची और अंधेरे की जो अ, दोनों के जो बीच में स्थान है, पहाड़ी के साथ 4 स्तरों पर निर्मित ये है। जैसे स्तर स्तर से बनाया गया है, उसमें प्रायतः 72 मठों का खंडहर भी मिलता है। और उसके बाद आता है अ, ग्यारसपुर, एक आता है ग्यारसपुर जो सांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। सांची जो है मुख्य केंद्र रहा, और उससे जो समीपवर्ती जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे बौद्ध मठ हुए हैं। तो ग्यारसपुर जो सांची है, सांची से जो 60 किलोमीटर दूरी में ग्यारसपुर स्थान है, उस स्थान में बुद्ध जी की प्रतिमाएं मिली हैं। और वहां भी तीर्थ का जो वो जो अ, मठ का जो स्तूप मिलने के साथ साथ मठ का जो अवशेष अंश भी वहां मिला है। वह- और आगे भरहुत एक स्थान विशेष मध्य प्रदेश में आता है। भारत भारत में स्थित है, जो मध्य भारत में स्थित है। वो बौद्ध वास्तु मूर्ति कला के लिए वो प्रसिद्ध है। और देवर कोठार एक स्थान है, वो
रेवा जिले में वो जंगल में एक पर्वत में 3 बौद्ध स्तूप प्राप्त होते हैं और वो प्रायतः ये ईंटों से बनी हुई है। और अहिछत्र एक बौद्ध स्तूप है वहाँ। यह स्थान जो उत्तर प्रदेश की जो बरेली जो है, जो बरेली स्थान में सम्राट अशोक ने उसको बौद्ध स्तूप को बनाया था। अच्छी छत्र का उसका उस स्थान का नाम है। और छत्र में जो बौद्ध स्तूप है वो उसको सम्राट अशोक ने बनाए थे, निर्माण किए थे। तुषारन विहार एक प्रतापगढ़ में आता है, उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ जिला है उसमें तुषारन विहार आता है। वहाँ बुद्धदेव ने 3 महीने 3 मास मास जो रह के 3 महीना रह के उपदेश दिए थे। और वहाँ भी एक 200 फीट ऊंचाई वाला स्तूप को दिखने को मिलता है। और कनक मुनि बस्ती का स्तूप, ये जो है उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में आता है। निगली निगलिब के पास स्थित है ये जो कनक मुनि बस्ती का स्तूप जो है वो निगलिब के स्थान में उत्तर प्रदेश में वो स्थित है। सम्राट अशोक 2 बार इस स्तूप को दर्शन किए थे, ऐसे इतिहासकारों ने बताते हैं। तो जो पहला जो है वो दर्शन किए थे राज्याभिषेक जब हुआ था उनका 14 साल में, 14 वर्ष बयस में उनका राज्याभिषेक हुआ था, उस समय वो पहली बार दर्शन किए थे। और दूसरी बार जो जब 20 साल के हुए थे उस समय वो दूसरी बार दर्शन किए थे, उस स्थान पर जाके और स्तूप को दर्शन किए थे। ऐसे इतिहास से मिलता है। और पबनी एक बौद्ध स्थल है महाराष्ट्र में, जो भंडारा जिला है उसमें पबनी नामक स्थान है। उसमें भी जब उसमें खनन किया गया था उसमें शिलाखंड जो प्राप्त हुआ है, बोधि वृक्ष और धर्म चक्र इत्यादि अंकित है उसमें। तो वहां भी पबनी में बौद्ध स्तूप का होना इतिहासकार ने बताते हैं। और बौद्ध महाविहारों और विश्वविद्यालय के बारे में अभी हम आलोचना करेंगे उसके बाद। कहाँ कहाँ जो बौद्ध धर्म केवल धर्म रूप में नहीं रहा, वो दर्शन रूप में भी भारत वो चर्चित रहा। अभी भी बौद्ध धर्म का जो दर्शन है अभी प्रचार प्रसार में भी वो उसका स्थान है। और जो बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में आलोचना करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता है, एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। तो विश्वविद्यालय में रह के विद्यार्थियों ने प्राचीन काल में बौद्ध ग्रंथ को अध्ययन किए थे और बौद्ध धर्म को अध्ययन कर रहे थे। और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के साथ साथ अन्य जो है वो जो दर्शन है, सांख्य हो, न्याय हो, योग हो और मीमांसा हो, वेदांत हो, ये सारे ग्रंथ को भी अध्ययन करते थे। उस प्रकार जो बिहार है, जो उनका जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में हम लोग अभी आलोचना करेंगे। पहले महाविहार के बारे में आलोचना करते हैं, उसके बाद विश्वविद्यालय के बारे में आलोचना करेंगे। तो महाविहार जो है वो वल्लभी में एक अवस्थित है, जो हम लोग पिछले बार अब इससे पहले आलोचना कर चुके हैं। वल्लभी में जो बौद्ध स्तूप था और वहाँ भी एक बौद्ध मठ भी विद्यमान है और बिहार में विद्यमान है। वो अभी तो नहीं है वर्तमान काल में, प्राचीन काल में वो हुआ करता था। तो 10-100 मठ, बौद्ध मठ वहाँ होते थे। और साथ ही एक विद्या केंद्र भी वहाँ हुआ करता था। ख्याति केवल नालंदा के बाद जो नालंदा जो है पहले विश्वविद्यालय में जो भारतवर्ष में नालंदा पहले आता था, उसके बाद वल्लभी भारतवर्ष में आती थी। तो वल्लभी के रूप में सब जानते थे, वल्लभी विश्वविद्यालय है तो वल्लभी बिहार है जहाँ विद्या केंद्र है, उसको लोग दूसरे विद्या केंद्र रूप में जानते थे। दूसरे नंबर पे विद्या के साथ विद्या जो विद्यालय है वो आता था। 7वीं शताब्दी में मध्य गुणवती और स्थिरमती जो वल्लभी विद्या विश्वविद्यालय है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। वो 2 प्रकार के विद्वान वहां रहते थे 7वीं शताब्दी में, जो मध्य गुणवती और जो स्थिरमती है। 2 प्रकार के मति वाले होते थे उन बौद्ध संप्रदाय में। तो मध्य गुणमति वाले होते थे और स्थिरमति वाले भी होते थे। तो दोनों प्रकार के जो बौद्ध विद्वान है वहां रहते थे वल्लभी में। ये जो अ, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है ना, जो 8वीं और शताब्दी में 7वीं और 8वीं शताब्दी के जो ईसवी में जो ताम्रपत्र मिला है उसमें यह लिखा गया है कि वल्लभी भी जो विद्यालय था उस विद्यालय में जो मध्य गुणमती वाले रहते थे और
प्रसिद्ध विद्वान रहते थे और स्थिर मति वाले भी विद्वान रहते थे, ऐसे देखने को मिलता है उस ताम्रपत्र में। और उसके बाद तक्षशिला आता है। तक्षशिला आधुनिक पश्चिमी पाकिस्तान में अवस्थित है। अभी भारतवर्ष में तो वो उपलब्ध नहीं है। तक्षशिला, टक्सिला, टक्सिला ऐसे कहा जाता है, टक्सिला ऐसे कहते हैं। तो तक्षशिला जो है प्राचीन नाम है। तक्षशिला अभी जो पाकिस्तान में आता है, आधुनिक पश्चिमी जो पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान में अभी विद्यमान है, उसका खंडर ही विद्यमान है, तक्षशिला अभी नहीं है। भगवान बुद्ध के जीवन काल जो में है एक प्रसिद्ध स्थान ये रहा। जब जो जिस स्थान को दूर दूर से विद्यार्थी लोग आते थे शिल्प की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वहाँ शिल्प की शिक्षा अधिक रूप में उसकी शिक्षा दी जाती थी, शिल्प की शिक्षा दी जाती थी अधिक रूप में, और उसी में उसकी प्राधान्य था। तो कौशाम्बी भगवान बुद्ध के जो जीवन काल में बस राज्य की राजधानी थी। जो कौशाम्बी स्थान है, तक्षशिला है, वो किस समय ना बसराज के जो समय है, तो बसराज के समय में वो गांधारी जी के जो महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं, वो गांधारी जी के जो ये है जो उनके प्रदेश हैं, उनके जो है उस प्रदेश में ही तक्षशिला अवस्थित है। यहाँ प्रसिद्ध एक घोषित राम विहार था। और कौशाम्बी के पहचान आधुनिक कश्मीरी गांव में रूप में भी की जाती थी। और आधुनिक जो कौशाम्बी है अभी वो जमुना नदी के किनारे में, वो इलाहाबाद में अभी अवस्थित है। तक्षशिला के बाद जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी में भी भगवान बुद्ध जीवन काल में बसेरा, वो वहां भी एक विद्यालय हुई थी तक्षशिला के बाद। वहाँ विद्यार्थी वहाँ अध्ययन करते थे। और नालंदा उसके बाद आता है, जो बिहार प्रदेश में अवस्थित थी, उसकी थी भ्रमण से होना। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी में से लेकर 11वीं 12वीं शताब्दी तक वो नालंदा विश्वविद्यालय की जो महावैभवशाली दिन रहा, उसमें वो एक शिक्षा केंद्र के रूप में संपूर्ण विश्व में बौद्ध जगत में प्रसिद्ध है। यह जो इसमें जो लोग रहते थे, महाजानी शाखा वाले रहते थे। प्रमुख जो विश्वविद्यालय था, जो हिनजान और महाजान दो प्रकार के जो बौद्ध संप्रदाय हैं, उनमें से जो महाजान है, जो महाजान का ये शाखा था, कैसे मानते हैं, महाजानी जो लोग विद्वान थे वो अधिक रूप में ही यहाँ रहते थे। उसमें बौद्धों का 8वीं जो 18 ही पंथों का ग्रंथ है यहाँ पढ़ाए जाते थे। वो 18 जो पंथ है, वो इस प्रकार जो ग्रंथ है उसे पढ़ाए जाते थे, 18 प्रकार के ग्रंथ को पढ़ाए जाते थे। और अभिधर्म कोश को भी साथ में पढ़ते थे बौद्ध जो अध्येता है। और हेतु विद्या को अध्ययन करते थे। हेतु विद्या का मतलब है न्याय विद्या को अध्ययन करते थे। और शब्द विद्या को, व्याकरण शास्त्र को पढ़ते थे। और चिकित्सा विज्ञान को पढ़ते थे, संगीत को पढ़ते थे, सांख्य दस विद्याएं वहाँ, ये सारे बहुत सारे ग्रंथ को वो अध्ययन करते थे। और इसके साथ ही एक आता है ओदंतपुरी आता है। तो ओदंतपुरी, उदत्तपुर वर्तमान जो बिहार शरीफ जिला में नालंदा में स्थित है। तो नालंदा में जैसे विश्वविद्यालय था, एक उदंतपुरी में भी बौद्धों का एक विद्यालय था, जिसमें मगर धर्मपाल ने उसको 769 में 69 से 802 ईस्वी में उसे बनाया था, उसके अंदर ही उसको बनाया था। तो उसका नाम सुसमयस का महाविहार है, उसको रखते हैं, सुसमयस महाविहार ऐसे कहते हैं। ओदंतपुरी का जो पुस्तकालय 9 मंजिल इमारत थी, उसमें जो लाइब्रेरी थी उसमें ओदंतपुरी में, वो 9 विहार युक्त थे, 2 मंजिल युक्त था वो लाइब्रेरी। ओदंतपुरी के विश्वविद्यालय में ने तांत्रिक साहित्य के अध्ययन में वो विशेषज्ञता प्राप्त की थी। जो ओदंतपुरी में तांत्रिक साहित्य के बारे में ही अधिक आलोचना व अधिक अध्ययन अध्यापन वहाँ होता था। यहाँ लगभग 1000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। इस विद्यालय को पालवंश जो संस्थापक गोपाल ने इस महादेव नींव रखे थे, उसको स्थापना करने के लिए शुभारंभ वही किए थे। उनके पुत्र ने, धर्मपाल ने उसको बनाए थे, किंतु उनके पिता ने उनको क्या किए थे, इस औदंतपुरी विश्वविद्यालय का नींव स्थापन किए थे। ऐसे इतिहास से पता चलता है।
विक्रमशिला महाविहार एक आता है। उसके बाद जो गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है ये, भागलपुर से प्रायतः 26 मील दूर पूर्व में पत्थर घाट पहाड़ी के विक्रमशिला, पत्थर घाट जो पहाड़ी है उसको विक्रमशिला कहते हैं। तो वहाँ प्रायतः पालवंशीय जो महाराजा है, धर्मपाल हैं, उन्होंने 769 से 815 ईसवीं में गंगा के तटवर्ती ईसम ईसमनोरम स्थान का सुंदर विहार बनाया था। इसे देखने को मिलता है। और उसके बाद उगतल्ला महाविहार एक आता है। वर्तमान बांग्लादेश में यहाँ वो आता है, भारतवर्ष में नहीं है अभी। अखंड भारतवर्ष में वो पहले था। वर्तमान बांग्लादेश में इसे खंडहर जो रूप में मिलता है, राजशाही जिले में ये जगदल नामक स्थान में आता है। और वहाँ उसके बाद आता है विक्रमपुर आता है। महाराजा धर्मपाल ने ही उसको बनाया था विक्रमपुर में। ये भी बांग्लादेश में आता है। और जैन्द्र महाविहार एक है, कश्मीर में आता है। राजधानी जो है कश्मीर का श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर का वर्तमान जो राजधानी है, नाम वो जो गर्मियों में जो राजधानी होती है वो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर का, और ठंडी की राजधानी जो है जम्मू है। तो जो कश्मीर में है, कश्मीर में जो श्रीनगर आता है उसका जो जम्मू की राजधानी है, वो उसमें उसके जो पास है जयेंद्र महाविहार था उसके पास। तो ऐसा जो जयेंद्र विहार जो था अभी तो उपलब्ध नहीं है। उसके बारे में जो क्विंसा ने भारत को आए थे और भारत के ऊपर इतिहास जैसे लिखे थे, तो भारत इतिहास में विंसा की जो कहानी है उस कहानियों में से हमें मिलता है कि वहाँ एक जैन महाविहार था जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे और बौद्ध धर्म की चर्चा होती थी वहाँ। ऐसे इतिहास से मिलता है। वहाँ एक बौद्ध विश्वविद्यालय भी था, ऐसे इतिहासकारों ने बताते हैं विंसा को लेकर। एक गिरनार जूनागढ़ आता है। गिरनार जो अशोक का शिलालेख प्राप्त होता है समीप, जो गिरनार के समीप एक 50 बिहार वहां थे, ऐसे वहां से पता चलता है। और उसके बाद अनगपल्ली एक स्थान होता है, और अनगपल्ली में 299 बौद्ध नहीं, 289 बौद्ध विहार मिले। आंध्र प्रदेश में ही आता है। अनगपल्ली नामक स्थान के निकट में पहाड़ियों पर 289 बौद्ध विहार मिलता है। वो अभी वो सुरक्षित नहीं है, वो ऐसे ही खंडर रूप में अभी मिलता है। और कांचीपुरम में जो मद्रास शहर से 48 मील पूर्वोत्तर में आता है कांचीपुरम। उसमें ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में यहाँ के राजा विहार और बनाए थे। अशोक काल में वो ये बनाया गया था। और इस बिहार में इस राज विहार में प्रायतः 10,000 बौद्ध भिक्षु रहते थे उसमें, इस बिहार में। जैसे मिलता था। यद्यपि वो कांचीपुरम जो है शैवों का स्थान था, सभी ये वैष्णवों का स्थान था। वैष्णव धर्म को भी कांचीपुरम वाले मानते थे और शैव धर्म को मानते थे, शाक्त धर्म को मानते थे। फिर भी वो कांचीपुरम वासी ने फिर भी बौद्ध धर्म को सम्मान देते थे। इसलिए उसे ये पता चलता है कि 10,000 बौद्ध जो भिक्षु रहते थे, उससे पता चलता है कि अन्य धर्म के साथ भी वो बौद्ध धर्म को भी समान आदर करते थे और समान सम्मान देते थे। और कोंडूलगर कंडूगलूर ऐसे एक स्थान विशेष है, केरल राज्य में आता है कोंडूगलूर। जो प्रसिद्ध जो भगवती मंदिर अभी जो उपलब्ध है, भद्रकाली मंदिर अभी कहते हैं उसको, भगवती कोंडूर जो कंडूगलूर भद्रकाली ऐसे कहते हैं। उस स्थान में पहले एक बौद्ध जो विहार था, बौद्ध मंदिर था, वो अभी नष्ट हो गया है। उसके जगह में अभी एक माता जी का मंदिर बनाया गया है, भद्रकाली मंदिर बनाया गया है, ऐसे इतिहासकारों ने बताते हैं। नागार्जुन कोंडा और श्री मुलवासम एवं नागपट्टम, ऐसे जो नागार्जुन कोंडा घाटी आंध्र प्रदेश में आता है,
उसमें गुंटूर जिले में अवस्थित है नागार्जुनकोंडा और श्री मूलवास्तवम वासम एवं नागवट्टम। ये संस्कृत शब्द हैं, नागार्जुनकोंडा और श्री मूलवासम, जो मूलवास है, और नागवट्टम ऐसे कहा जाता है। वो हैदराबाद से दक्षिणी पूर्व में इसकी दूरी लगभग 166 किलोमीटर है। गुंटूर से 144 किलोमीटर है। अ, जो गुंटूर जो रेलवे स्टेशन है, मर्छल से भग लगभग गुंटूर के पास एक रेलवे स्टेशन आता है, उसका वो मर्छल होता है। मर्छल से लगभग 22 किलोमीटर दूरी में वो अवस्थित है। ऐसे विजयपुर, हैदराबाद, गुंटूर या मच्छल, ये तीनों से सब मार्ग से जुड़ा हुआ है मार्ग जो है, ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद हम अभी उत्तर भारत की ओर चलेंगे। तो उत्तर भारत में जो लद्दाख और कश्मीर देश में भी बौद्धों का जो स्थान रहा, बौद्ध विहार का विहार रहा, और वहाँ भी बौद्ध लोग रहते थे और धर्म प्रचार प्रसार भी वहाँ हुआ है। एवं बौद्धों का जो विद्यालय है वहाँ भी है, वहाँ मठ भी था, जैसे जाने को मिलता है। जैसे लद्दाख में अभी आज भी लद्दाख में उपलब्ध है, जिनमें 600 भिक्षु निवास करते हैं। 600 से ज्यादा भिक्षु जिसमें निवास करते हैं। आज भी एक मठ है, बौद्ध विहार है, तिब्बती ढंग से बनाया हुआ है बौद्ध विहार। वहाँ 600 से ज्यादा भिक्षु निवास करते हैं, ऐसे जानने को मिलता है। और उसके बाद एक दांतेन आता है। लद्दाख के तत्कालीन नाम अक्साई था। अक्साई जो चीन है अभी कहते हैं, तो अक्साई जो लद्दाख का जो प्राचीन नाम है, तत्कालीन नाम जो है अक्साई था। अक्साई जो राजा भगवान बुद्ध, जो अक्साई के जो तत्कालीन जो राजा थे उस समय, तो उन्होंने परिनिर्माण के समय जो कुशीनगर आए, और जो निर्माण हो गया था बुद्ध देव का, उस समय वो कुशीनगर पहुंचे और बड़ी श्रद्धा से उन्होंने उनके देहावसान का एक अंश अंश यानी एक दांत ले गया था, उसका दांतेन हो गया, उसका दांत लेके वहां बौद्ध स्तूप बनाया गया, उनका दांत को वहां रखा गया है, इसलिए दांतेन उसका नाम रखा गया है, उसको बौद्ध विहार का नाम रखा गया है। और उसके बाद आता है किन्नौर आता है। वो किन्नौर क्या है? चिन्नौर है, चेनाब, चिन्नौर, चेनाब की नदी जो अभी जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में नदी है, चेनाब नदी है। उस चेनाब नदी के जो पर्वतीय जो भाग है, कित्तर लोग जहाँ रहते हैं, किन्नर लोग जहाँ रहते हैं, किरात लोग रहते हैं, वनवासी लोग रहते हैं, वैसे ही चिन्नी तिब्बती जातियों का जो मिश्रण है, जो शाखा है, वहां भी एक बौद्ध विहार देखने को मिलता है। और हिमालय के रामपुर में भी एक बौद्ध विहार पाया जाता है। एवं वहाँ वहाँ कंजूर और तंजूर नामक ग्रंथ संग्रह वहाँ मिलता है। और ये सारे जो विहार हैं वो चीनी गांव में भी बहुत सारे बौद्ध विहार पाए जाते हैं, जो भारत से सटा हुआ है। चीनी जो चीन है, अक्साई चीन जो है उसको कहते हैं, वहां भी बहुत सारे बौद्ध विहार पाए जाते हैं। और पूर्वांचल में प्राचीन बौद्ध विहार के बारे में हम लोग आलोचना भी करेंगे। तो सिलीगुड़ी में जो पूर्व जो भारत है, उस पूर्व भारत में जो सिलीगुड़ी है, उसमें अभी जो है बौद्धों का 200 घर हैं। अभी 6 बिहार भी हैं, त्रिपुरा में आता है। तो कहीं कहीं बस सिलीगुड़ी में हो, और प्राच्य विद्या विहार एक है, और अभय नगर में भी बौद्ध विहार है, और अगरतला त्रिपुरा में भी बौद्ध विहार है, और सिलीगुड़ी में बौद्ध विहार है। जहाँ सिलीगुड़ी में अभी 200 घर हैं वहाँ, और 6 बिहार भी हैं। अ, बोंगो बोगाड़ गांव जो एक है, रेलवे स्टेशन कॉलोनी है, उसमें भी बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहाँ एक बुद्धिस्ट मंदिर है, ऐसे भी कहा जाता है। त्रिपुरा में भी थेरवादी बौद्धों की संख्या जो है, जो थेरवाद एक होता है, बौद्धों के जो विविध जो संप्रदाय हो गए, माध्यमिक जोगाचा सोत्राधिक वैभाषिक और महाजन हिमजान, उसमें से अनेक संप्रदाय वो अपने बनाने लगे। जो संप्रदाय में से थेरवादी जो होते हैं, वो बौद्ध होते हैं, उनकी 6,000 से अधिक जो है भिक्षुओं की संख्या है उनके गांव में। और बौद्ध अवलंबी जो लोग है, 6,000 60,000 से अधिक लोग हैं वहाँ त्रिपुरा में, उनका संख्या है। और भिक्षुओं की संख्या लगभग 100 है, ऐसे कहा जाता है। और
बौद्ध विहार जो है 120 बौद्ध विहार वहाँ त्रिपुरा में देखने को मिलता है। और इसके इस प्रकार वो मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में, असम में और प्राचीन में बौद्ध धर्म लोग प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और उसमें बर्मा में जो बर्मी सीमा में स्थित जो भारत जो मिजोरम है, उसमें 70,000 थेरवादी बौद्ध धर्मी रहते हैं। उसमें यह जो गांव है वे 200 गांव फैले हुए हैं। इसमें जो 70,000 जो लोग 200 गांव में बौद्ध लोग रहते हैं, ऐसे मैं सुनने के बाद इसे देखने को मिलता है। और यहाँ 130 भिक्षु हैं वहाँ और बर्मा में, जो मिजोरम में। और वहाँ 40 बुद्ध विहार भी होते हैं। और उसके बाद हम दार्जिलिंग चलेंगे। दार्जिलिंग में पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे बौद्ध स्तूप हैं, बौद्ध मंदिर हैं, बौद्ध मठ हैं। गिरदे दार्जिलिंग शहर बनने दार्जिलिंग शहर में है, ऐसे देखने को मिलता है। सिक्किम में भी बहुत सारे बौद्ध मंदिर बौद्ध स्तूप हैं और बौद्ध विहार हैं, बौद्ध मठ हैं, अभी भी मंदिर हैं, बौद्ध मंदिर हैं, ऐसे देखने को मिलता है। और बौद्ध गुफाएं, चैत्य और चित्रकला के बारे में आलोचना करें। जो बौद्ध गुफाएं हैं और बौद्ध गुफाएं और चैत्य चित्रकला क्या क्या था, बौद्ध गुफाएं कहाँ थी, जहाँ बौद्ध लोग जाके वहाँ तपस्या करते थे, वहाँ बौद्ध धर्म के बारे में आलोचना करते थे, चर्चा करते थे और ध्यान लगने थे और अष्टांग योग का साधना करते थे। ये उस प्रकार जो गुफाएं हैं और उनका जो चैत्य है, जो स्तूप है और चित्रकला के बारे में हम इधर अभी आलोचना करेंगे। अ, पंचमंडी में एक खजुराहो में पंचमंडी एक चैत्य है विशाल, बौद्ध जी का एक प्रतिमा मिलती है वहाँ पंचमंडी में। प्रसिद्ध खजुराहो में घंटई मंदिर के सामने, एक घंटई मंदिर एक होता है खजुराहो के, खजुराहो में उसके सामने बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा मिली थी, जो मिट्टी के नीचे एक भू खोदन जब किया गया था उसमें मिली थी। उसको प्रायतः उसको ऐतिहासिक लोग क्या कहते हैं, जो चंदेल जो राजा है, जो राजा थे उस समय वो बनाए थे उसको, ऐसे मिलता है जानकारी मिलती है उसमें। और उसके साथ साथ पंचमढ़ी में भी 5 बौद्ध गुफाएं जिसमें होते थे उस समय, अभी भी वो गुफाएं उपलब्ध हैं। किंतु उसमें बौद्ध भिक्षु लोग नहीं है। उसका भी अज्ञात बस में आज पांडव गुफा के रूप में लोग उसको पांडव गुफा है। और वो उसमें गुफा में पांडवों ने अज्ञातवास काल में रहे थे, ऐसे माना जाता है। धर्मनाथ एक स्थान है मध्य प्रदेश में, मंदसौर जिला में, अपने संस्कृति वैभव के कारण समर्थित है, बहुत चर्चित है इसमें। तो धर्मनार धर्मनाथ नामक स्थान पर है, ऐसे काफी महत्वपूर्ण स्थान है वो है। तीन ये जो वो जो बद्ध धर्मनाथ जो स्थान विशेष है वो 3-4 किमी व्यास विशिष्ट है, वो फैला हुआ है, 3-4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो उसमें 14 से 170 तक गुफाएं गिनाई गई है उसमें। एक बड़े बड़े गुफा 14 है, 170 तक जो है गुफाएं, बड़े छोटे छोटे गुफाएं हैं उसमें, ऐसे मिलता है। और गुफा का जो नाम है, अति महत्वपूर्ण जो गुफाएं हैं तो उनका नाम जो कहते हैं, एक छोटा बाजार है, एक भीम बाजार है, बड़ी कचहरी है, ऐसे उनका नाम मिलता है। और उसके बाद अजंता, जो एलोरा और अजंता में भी महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जिले हैं, बौद्ध गुफाएं जो उसमें मिलती है, अजंता गुफा उसको कहते हैं। और औरंगाबाद में बौद्ध गुफाएं मिलती है, काफी संग्रह किया गया है। और 30 अजंता गुफाएं संभवतः उसमें सबसे प्रसिद्ध हैं। और ये जो यूनेस्को ने उसको विश्व धरोहर के स्तर में स्तर के रूप में उसको माना है, नामित किया है अजंता को, लोग जानते हैं। और उसके बाद कन्हेरी गुफा है, एलोरा के बाद, अजंता के बाद एलोरा आता है। यूनेस्को ने उसको मान्यता भी दिया है विश्व धरोहर के रूप में। और
इस जो एलोरा गुफाएं हैं, एलोरा जो गुफाएं हैं, उस गुफाओं में आप बौद्धों के साथ साथ जैन और हिंदू कलाकृतियों को भी देखने को पाएंगे, ऐसे कहा जाता है। और उसके बाद कन्हेरी गुफाएं बोरीवली मुंबई में अवस्थित हैं। बोरीवली में और मुंबई में कन्हेरी गुफाएं हैं। मुंबई के जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जो भीतर स्थित है ये गुफा, उसमें बहुत सारे अ, मंदिर, विशाल परिसर में लगभग 109 गुफाएं मिलते हैं। उसमें कन्हेरी गुफाएं और बरेली, उसको कहते हैं, मुंबई में अवस्थित है ये। और कार्ला गुफाएं पुणे मुंबई में अवस्थित हैं। और उसके बाद भाजा गुफाएं भी हैं, वो जो है अ, भाजा गुफाएं के बारे में भी हम जानकारी मिलती है हम लोगों को। और उसके बाद एलिफेंटा एलिफेंट गुफाएं जो मुंबई में अवस्थित है। पीतल कोरा गुफाएं भी अवस्थित है। और बेस बेडसे गुफाएं भी हैं। और हाकाली गुफाएं मुंबई में अवस्थित है। जोसेश्वरी गुफाएं भी उसमें अवस्थित है, जहाँ बौद्ध लोग रहते थे और वहाँ बौद्ध जो भिक्षु रहते थे और वहाँ धर्म चर्चा करते थे। पांडाल बनी जो नासिक में अवस्थित है, 2वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, पांडाल बनी गुफा। ये नासिक शहर से प्रायतः 8 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। बौद्ध राजाओं ने इसको बनाए थे। व्यापारियों के द्वारा जो दान दिया दिया गया था, उस दान से ही एक गुफा को बनाया गया था, ऐसे इतिहासकारों ने बताते हैं। सालबड़ी गुफाएं मोरसी में अवस्थित है। सालबड़ी जो प्राचीन बौद्ध गुफा है, वो गर्भगृह कमल पर बैठे हुए बुद्ध का जो कलाकृति है, उसको उसको हम प्राप्त करते हैं। और यद्यपि जो प्रतिमाएं हैं वहां वो क्षतिग्रस्त हो गई, तथापि अत्यंत कमनीय मूर्ति है बुद्धदेव का, ये हमें देखने को मिलता है। जुन्नर गुफाएं वो पुणे में अवस्थित है। और कोलंबी भी कोलंबी की गुफाएं ये झालावाड़ में अवस्थित है। पश्चिम जो चोल्हमा पश्चिम रेलवे स्टेशन से 25 की दूरी में ये आता है, पहाड़ियों पर स्थित है। लगभग जो 70 बौद्ध गुफाएं उसमें है। और उदयगिरी में, जो उड़ीसा में उदयगिरी आता है, वहां भी बौद्ध गुफाएं हैं, ये देखने को मिलता है। और धांग जो जूनागढ़ से 48 किलोमीटर उत्तर पश्चिम ओर से, पर्वतबंध से 11 किलोमीटर जो दक्षिणी पूर्व में धांग नामक वहां मिलती है। वहाँ सिद्धेश्वर, तलाजा, सन्हा और पुराणे एवं पीतलखोरा इत्यादि स्थान में भी बहुत सारे अ, मिलती है। लगभग 36 गुफाएं वहां मिलती हैं, गुफाएं, और एक कुंड मिलता है वहां, ऐसे। तो सीहोर में ये एक 2500 साल पुरानी नर्मदा तट पर विद्यमान एक मिलता है, ये टीला मिलता है। तो उसका खनन उत्खनन कार्य जब किया गया, उसमें से कुछ 2500 साल पुरानी प्रस्तर खंड मिला, जिससे संकेत मिलता है कि बहुत प्राचीन जो है वो बौद्ध था। सिरपुर में भी मिलता है। और महानदी के तट पर अवस्थित है ये। रायपुर से प्रायतः 52 किलोमीटर मील दूर है वो, महानदी किनारे में उड़ीसा में मिलता है। तो वहाँ 100 बौद्ध विहारों में से 10,000 में अधिक महाजानी लोग बौद्ध निवास करते थे, ऐसे पता चलता है। कौसम्बी जो है वो कौसम्बीपुर बस जो है वो पर्यटन स्थान है। भगवान
छठा और नववा वर्षा वर्षवास किए थे। वो षष्ठ और नवम वर्षवास वो किए थे। पहले जो षष्ठ और नवम वर्षवास वही किए थे, कौशाम्बी में किए थे। मथुरा में भी वो बौद्ध का विहार मिलता है। और उसके बाद टब्बा टडवा महंत बहराइच स्थान में मिलता है। और नागरा महाराष्ट्र में से वो अवस्थित एक स्थान है। वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सीमा पर गोदिया से 5 किमी बालाघाट रोड पर वो स्थित है। वहां पुरातत्व जो खोज से वो कुछ बौद्ध प्रतिमाएं वहां से मिली है। मनसर रामटेक में वो नागपुर मनसर में रामटेक में नागपुर में इसे मिलता है। और बौद्ध स्तुतियां बौद्ध स्तूप और मठ बौद्ध मठ इत्यादि प्राप्त हुए। और बैराट वर्तमान जो राजस्थान में है वहां भी जो मंदिर भी मिला है, वह मंदिर मिलता है। वहां बौद्ध धर्म का जो मठ है वहां भी स्थित है, स्तूप भी स्थित है। स्वरगढ़ बारा में भी स्थित है। और नोह में भरतपुर में भी बौद्ध जो मठ है वो दिखता है। और संग्रहालय भी वहाँ एक है नोह में भरतपुर में। पुष्कर में भी बौद्ध कथा वो सरित सागर जो है वो प्राचीन पुष्कर का वर्णन उसमें है। और पुष्कर में भी बौद्ध का जो बसती रहा, बौद्धों का जो पुष्कर जो नागा पहाड़ी बौद्ध संस्कृति में है, ऐसे देखने को मिलता है। कापिल्य गुजरात में नवसारी के समीप एक कापिल्य नामक स्थान का बहुत महत्व है। वहां भी राष्ट्रकूट वंश के दैती दंती बर्मा ने 467 ईस्वी में जो ताम्रपत्र में अभिलेख के रूप में रखे हैं कि वहां एक बौद्ध मठ था। और वहां बौद्ध मठ में भिक्षु रहते थे। और वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता था, ऐसे देखने को मिलता है। अमरावती में भी मंत्र जान के जो जन्मस्थान है श्री पर्वत और श्री धान्य कटक थे, वहां अमरावती में थे, ऐसे देखने को मिलता है। और गोवा कर्नाटक में भी बौद्ध मठों का जो अवशेष मिला है, विहारों का अवशेष मिला है। इसी से इससे अतिरिक्त अब हम लोग इकाई 6 में बौद्ध धर्म और दर्शन के संदेश के बारे में आलोचना करेंगे। इसमें भगवान जो बुद्धदेव थे उनका जो धर्म दर्शन था, उन धर्म दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है उसके बारे में आलोचना पहले करते। उनका धर्म का उद्देश्य था दुख की निवृत्ति। संसार जो है दुखमय है, दुख से निवृत्ति मिलेगी तो उससे मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए सारे दार्शनिक लोग कहें आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही मुक्ति है। आत्यंत रूप में दुख की निवृत्ति होने को मुक्ति कहते हैं। तो बुद्धदेव का वही लक्ष्य था। सारे दार्शनिक का लक्ष्य यही है, किंतु बुद्धदेव का लक्ष्य दुख की निवृत्ति है। तो दुख निवृत्ति ही सर्वोच्च लक्ष्य है, उद्देश्य है जीवन का। तो मनुष्य मात्र का जो उद्देश्य है वो सर्वोच्च उद्देश्य उसका होता है, दुख की निवृत्ति होती है। तो सांसारिक जो समस्या है उसका समाधान करना है। वो समाधान से समाधान करते करते दुख की निवृत्ति नहीं हो पाती है, उसमें प्राणी उपजा रहता है, उसी में प्राणी घूमता रहता है। तो उसका मार्ग क्या है? तो उस मार्ग को उन्होंने समझे थे और ढूंढे थे। ढूंढने के बाद उस मार्ग में ढूंढते समय उनको प्रज्ञा की प्राप्ति हुई थी, शील की प्राप्ति हुई थी, मैत्री की प्राप्ति हुई थी, करुणा की प्राप्ति हुई थी। तो उसी प्रज्ञा शील और मैत्री और करुणा से तो बुद्धदेव का भगवान बुद्धदेव का अ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान गुंपाय, ऐसे उनका उद्देश्य हो गया कि बहुजन हित का उद्देश्य में वो धर्म प्रचार किए। और बहुजन सुखाय, कैसे बहुत लोग का सुख मिलेगा संसार में, जितने सारे लोग संसारी में जो लोग हैं उनको सुख कैसे मिलेगा, उसमें वो प्रवृत्त हुए। और लोकानुकंपाय, लोग की अनुकंपा किए, लोगों की अनुकंपा के लिए वो धर्म प्रचार किए, लोग की हित के लिए प्रचार किए। और सभी जनों का सुख के लिए वो
प्रचार किए, आबाल वृद्ध तक वो सारे लोग कैसे सुख प्राप्त करेंगे, प्रकृत सुख किसमें है, यथार्थ सुख किसमें है, वो अनुसंधान किए। अनुसंधान करने के वजह से करने से उनकी प्रज्ञा की प्राप्ति हुई, शील की प्राप्ति हुई, मैत्री की प्राप्ति हुई, करुणाशील हो गए। ऐसे बौद्ध धर्म का जो उद्देश्य है, उनका धर्म और दर्शन का उद्देश्य। तो जो दुख है, संसार जो है दुखमय है, उससे निवृत्ति की उपाय क्या है, उसको ढूंढने लगे बुद्धदेव ने। तो दुख और समस्या का प्रमुख कारण जो है अविद्या है। तो अविद्या अथवा मिथ्या दृष्टि, अविद्या से कैसे मुक्ति मिलेगी और मिथ्या दृष्टि से कैसे मुक्ति मिलेगी। यद्यपि वेदांत दर्शन में अविद्या के बारे में कहा गया है, तथापि वो जो अविद्या है मिथ्या ज्ञान है, यहाँ भी वही अविद्या जो है मिथ्या ज्ञान है। वहाँ का जो निर्वचन शैली है वो भिन्न है, यहाँ बुद्धदेव का जो निर्वचन शैली है, उसको व्याख्यान की शैली है बुद्धदेव का, वो भिन्न है। तो बुद्धदेव ने क्या किए, तो अविद्या का नाश का जो उपाय है उसको उन्होंने ढूंढे, और ढूंढने के बाद वो प्रज्ञाशील होके अविद्या से स्वयं निवृत्त होके अन्य को निवृत्त किए। तो बौद्ध धर्म का जो मूल तत्व क्या है, मूल विषय क्या है, दर्शन तत्व है। तो तत्व किसको कहते हैं, तत्वत्म तत्व इसे कहा गया है, जो जिसका स्वरूप है उस स्वरूप से उसको जानना तत्व कहते हैं उसको। तो समस्त जो ये जो तत्व है, दर्शन है, सभी जो धर्म का आधार है, दर्शन ही सभी धर्म का आधार है। तो धम्मपद के जो बुद्ध वग्ग में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में कहा है। तो जो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति से सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती। तो सत्य क्या है संसार में, जो आर्य आर्य सत्य के रूप में उसको जाना जाता है, वो धर्म में आर्य सत्य 4 है। क्या क्या है, दुख, दुख की उत्पत्ति, दुख से मुक्ति, और दुखगामी। एक दुख, दूसरे हो गया दुख उत्पत्ति, दुख से मुक्ति। तो उसका मार्ग क्या है, अंतिम जो है वो दुख का मार्ग क्या है। दुख क्या है, दुख ही संसार है, ये सत्य है। दुख संसार में जो रहता है, वो संसार में जब तक प्राणी है तब तक दुख रहता है, अथवा संसार दुखमय है, ये सत्य है। दुख की उत्पत्ति होती है, ये भी सत्य है। दुख से मुक्ति भी होती है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। और दुख का मार्ग भी है, रास्ता भी है, जिससे हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार जो मार्ग क्या है, अष्टांगिक मार्ग है उनका। तो अष्टांगिक मार्ग द्वारा दुख से निवृत्त व्यक्ति हो सकता है, ऐसे बुद्धदेव ने कहे हैं। तो इसमें से जो 4 आर्य सत्य है, उसमें आर्य सत्य का अनुसंधान के लिए उनकी प्रवृत्ति क्यों हुई बुद्धदेव की, तो इसके बारे में यदि हम आलोचना करेंगे तो पहले बुद्धदेव ने सर्वप्रथम क्या किए, सम्मुख में, अपने सम्मुख में किसी एक रोगी को देखे, और चिन्ह चिन्ह एक बुद्ध पुरुष को जब देखे थे, और मृतक अथवा शव को जब देखे, तो उससे उनको समस्त जीवन का जो जो संसार जो है दुख है, इस प्रकार का ज्ञान उनको हुआ। तो अबुद्ध सब सारे मिथ्या है, ऐसे प्रतीति उनको उनकी हुई। तो इस प्रकार की प्रतीति होने से बुद्धदेव ने दुख निवृत्ति का मार्ग अन्वेषण करने के लिए वो व्रत्या किए थे। ऐसे जो आर्य सत्य में प्रथम आर्य सत्य आता है, अरहत ही। तो आर्य सत्य जो आप कहते हैं, तो आर्य सत्य क्या है, अरहत ही आर्य सत्य है। अरहत किसको कहते हैं, जो आत्मज्ञानी है वो अरहत है। अरहत जो है वो आत्मज्ञानी है। जो अरहत है वो अरहत आर्य है, अरहत ही आर्य है, आर्य का सत्य है। अथवा आत्मज्ञानी जो होता है वो सत्य का अनुसंधान कर सकता है, ऐसे कहा गया है। उत्तम जो आर्य कौन है, जो उत्तम श्रेष्ठ पुरुष होता है उसको आर्य, जो श्रेष्ठ पुरुष आर्य होता है उसको अरहत कहते हैं। तो अरहत मुनि पदवाची है, जैसे बौद्ध धर्म में कहा गया है, वैसे ही जैन धर्म में भी कहा गया है कि अरहत जो होते हैं वो हिंसा रहित होते हैं, दुख रहित होते हैं। अरहत मुनि उनको कहा जाता है, वो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं संसार में, उनको आर्य पुरुष में भी कहते हैं। आर्य के द्वारा प्रणीत वचन को आर्य वचन कहते हैं। तो आर्य सत्य क्या है, यथार्थ ज्ञाता के लिए सत्य क्या है, दुख है, संसार दुखमय है, दुख दुख है, दुखमय भी है संसार में, दुख निवृत्ति है, दुख निवृत्ति का दुख निवृत्ति होता है, दुख की निवृत्ति होती है, और दुख निवृत्ति के उपाय भी है। इस प्रकार 4 आर्य सत्य वाला आर्य पुरुष होता है, वो आर्य पुरुष को अरहत कहा जाता है। तो उसमें से जो
आर्य सत्य क्या है? आर्य सत्य से वो जो आर्य अरहत होते हैं वो उनका किस प्रकार का ज्ञान होता है? तो कहते हैं वो यथार्थ ज्ञान वाले होते हैं। तो रत्नत्रय संपन्न होते हैं। रत्नत्रय क्या है? सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जो है वो तीन प्रकार का रत्न है। और जो इस प्रकार तीन रत्न को उपलब्ध कर लिया है वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो जाता है। तो सत्य धारी व सत्य गुण विशिष्ट पुरुष हो जाता है, उसको अरहत कहते हैं, उसको आर्य भी कहते हैं। ऐसे कहा जाता है। और वसुबंधु और बुद्ध घोष आर्य सत्य के सामासिक शब्द को लेकर उसका अर्थ करते हैं। ये आर्यों के सत्य है। आर्याणाम सत्यम, आर्य सत्य ऐसे कहते हैं, वसुबंध कहते हैं। और बुद्ध घोष जो संस्कृत विद्वान है वो क्या कहते हैं कि जो आर्यों के सत्य है वो आर्य सत्य है। आर्याणाम सत्यम आर्य सत्यम ऐसे कहते हैं। जो आर्य लोग हैं उनके जो सत्य वचन है, यथार्थ वचन है, उसको क्या कहते हैं? आर्य सत्य कहते हैं। तो ऐसे उसका शब्दार्थ शब्द को लेके अर्थ करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सम्यक ज्ञान विशिष्ट जो होता है वो आर्य होता है, उसको आर्य सत्य कहलाते हैं। और तो आर्य सत्य, दुख दुख जो है आर्य सत्य है, दुख समुदाय आर्य सत्य है, और दुख निरोध जो है वो आर्य सत्य है। दुख निरोध गामिनी पट्टिपदा आर्य सत्य है। तो आर्य सत्य इस प्रकार हम चार प्रकार के पा सकते हैं। तो भगवान बुद्ध के चार आर्य सत्य के बताए गए हैं। क्या क्या? दुख आर्य सत्य है, दुख समुदय, दुख की उत्पत्ति जो है, तम तदु विद्यम होती, ऐसे कहा गया है पाली साहित्य में। तो दुख आर्य सत्य है, दुख समुदय है आर्य सत्य, और दुख निरोध भी आर्य सत्य है, दुख निरोध गामिनी पटिपदा भी आर्य सत्य है, ऐसे कहा गया है। उसके आगे हम तो दुख की जो उत्पत्ति होती है, दुख उत्पत्ति के प्रति कारण क्या है जिससे दुख की उत्पत्ति होती है? तो उसको कहा गया है काम से होती है, तृष्णा से, भव तृष्णा से, विभव तृष्णा से। तीन प्रकार जो तृष्णा है, तृष्णा से ही दुख की उत्पत्ति होती है। तृष्णा का मतलब है कामना, वासना। तो काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा से दुख की उत्पत्ति होती है। तो काम तृष्णा दुख का, इसका मतलब क्या है ना? बौद्ध धर्म में जो तृष्णा है, तृष्णा, वो तृष्णा दुख का मूल कारण है। तो उसका निरोध से, तृष्णा का निरोध से, क्या काम तृष्णा हो, तृष्णा हो, विभव तृष्णा हो, ये सारे तृष्णाओं का जो दमन से, निरोध से क्या होता है ना? दुख का निवृत्ति, दुख की निवृत्ति होती है, दुख नाश होता है। तो जब तक तृष्णा की निवृत्ति नहीं होती है तब तक दुख की निवृत्ति नहीं होती, इसे कहा गया। तो आर्यों का जो अष्टांगिक मार्ग है, उस अष्टांगिक मार्ग से दुख की निवृत्ति होती है। तो अष्टांगिक मार्ग के रूप में किसको लेते हैं ना? मिथ्या दृष्टि को लेते हैं। प्रथम अष्टांगिक मार्ग में आता है मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प आता है, मिथ्या वाक आता है, मिथ्या कर्मांत आता है, मिथ्या अजीव, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति ही, और जो मिथ्या मिथ्या दृष्टि है। अष्टांगिक मार्ग से ये 8 प्रकार जो मिथ्या है, उस मिथ्याओं को नाश किया जाता है। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वाक, मिथ्या कर्मांत, मिथ्या अजीब, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति, मिथ्या समाधि, ये सारों से 8 जो मिथ्या आचरण है, मिथ्या आचरणों से जब व्यक्ति निवृत्त होता है तब उसकी मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसको ऐसे कहा गया है। तो ये जो कहा गया है इसमें कैसे मिथ्या की प्राप्ति? तो सम्यक दृष्टि से। मिथ्या जो दृष्टि है उसका जो नाश कैसे होगा? सम्यक दृष्टि से होगा। और मिथ्या जो संकल्प है, सम्यक संकल्प से मिथ्या युक्त संकल्प नाश हो जाएगा। सम्यक संकल्प का अर्थ है जो यथार्थ संकल्प है, जो योग्य संकल्प है, यथार्थ संकल्प है, उसको सम्यक संकल्प कहते हैं। तो सम्यक वाक,
जो मिथ्या वाक्य है, एकदम मिथ्या जो वाणी है, काल शब्द का अर्थ है वाणी। मिथ्या वाणी का नाश, वाणी की नाश जो है वो सम्यक वाणी से होती है। तो सम्यक वाक से मिथ्या वाक का नाश होता है। सम्यक कर्मांत से, यथार्थ कर्म करने से, सटीक कर्म करने से, यथार्थ कर्म करने से मिथ्या कर्म का अंत हो जाता है। और सम्यक आजीविका जो है सम्यक रूप में करने से, तो उससे मिथ्या आजीवत्व का नाश हो जाता है। और मिथ्या व्यायाम जो मिथ्या व्यायाम है उसका नाश सम्यक व्यायाम से होता है। मिथ्या स्मृति ही जो सम्यक मिथ्या स्मृति का नाश सम्यक स्मृति से होती है। और मिथ्या समाधि का नाश सम्यक समाधि से होती है, ऐसे कहते हैं। तो ये अष्टांगिक मार्ग द्वारा 8 प्रकार की जो मिथ्या आचरण है उसका नाश किया जा सकता है, ऐसे कहा गया है। उस नाश से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अष्टांगिक मार्ग से दुख की निवृत्ति होती है, ऐसे कहते हैं। और उससे अतिरिक्त जो पहला अंग विशेष रूप में हम आलोचना कर सकते हैं, सम्यक दृष्टि जो है। अष्टांग जो है आर्य सत्य है, आर्य सत्य में अष्टांग जो के बारे में कहा गया है, अष्टांग आर्य सत्य में कहा गया है। तो उसमें से प्रथम अंग के रूप में सम्यक दृष्टि आती है। तो यथार्थ दृष्टि उसको कहते हैं, सम्यक दृष्टि को। जो शुद्ध दृष्टि है, निर्मल प्रज्ञा है, यथार्थ ज्ञान है, यथार्थ प्रज्ञा है, उसको क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि कहते हैं। और उससे प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है। उसके बाद दूसरा आता है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प यथार्थ संकल्प, सटीक विचार। तो संकल्प के अनेक अर्थ होते हैं। संकल्प कैसे करते हैं लोग? इच्छा से संकल्प करते हैं, इरादा से संकल्प करते हैं, विचार से करते हैं। जब मनोरथ होता है तो मनोरथ से भी संकल्प करते हैं। तो सम्यक संकल्प जो यथार्थ इच्छा हो, यथार्थ इरादा हो, यथार्थ विचार हो, यथार्थ मनोरथ हो, तो उससे जो संकल्प किया जाता है उसको सम्यक संकल्प कहते हैं, ऐसे कहा गया है। और उसके बाद सम्मा वाचा, सम्यक वाक, सम्यक वाणी, ऐसे कहते हैं। सम्यक वाक का अर्थ है सटीक वचन बोलना, यथार्थ वचन बोलना, सत्य वचन बोलना। संभाषण अथवा यथार्थ वाणी दीघ निकाय में बताया गया है कि झूठ न बोलना, सम्यक वाणी बोलना, यथार्थ बोलना, जो सत्य है उसको बोलना, अप्रिय सत्य हो फिर भी उसको बोलना। चुगली नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलना, मधुर वचन बोलना, बकवास नहीं करना है। कोई विशेष जो जितना बोलना है उतना ही बोलना, तो उसको क्या कहते हैं? सम्यक वाक कहते हैं। और उसके बाद आता है सम्यक कर्मांत, जो ठीक कार्य है, यथार्थ कार्य है, जो प्राणियों का मंगल के लिए जो कार्य को किया जाता है तो यथार्थ कार्य होता है, ठीक कार्य होता है। तो यथार्थ कर्म, कार्य का मतलब है कर्म करना है, यथार्थ कर्म करना। तो वो भी सम्यक कर्मांत भी आता है। तो उसके बाद हिंसा चोरी इत्यादि नहीं करना। सम्यक कर्मांत का मतलब है हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, अ, अ, कामना वासना में युक्त ना होना, इस प्रकार का जो है सम्यक कर्मांत जैसे बताया गया है। और उसके बाद सम्यक आजीविका, जो आजीविका निर्वाह करना है वो सम्यक करना है। तो जो आजीविका के लिए जो हम काम करेंगे, जो जीविका निर्धारण करने के लिए जो काम करेंगे, वो सम्यक काम करेंगे। यथार्थ काम किसी पशु हत्या करके, किसी को मार के, किसी असत्य कार्य करके आजीविका निर्वाह नहीं करेंगे। और उसके बाद सम्यक व्यायाम, एक उपरोध होता है और होता है, प्रयत्न होता है, एक्सरसाइज करते हैं उसको कहते हैं। कई प्रकार का व्यायाम का अर्थ होता है। तो यहाँ सम्यक व्यायाम का अर्थ क्या है? ठीक प्रकार से प्रयत्न करना है। जो हम अभ्यास कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, उस साधना को ठीक रूप में करना, यथार्थ प्रयत्न से ही करना, यथार्थ मार्ग से ही करना, सत्य मार्ग से ही करना।
असत्य मार्ग से नहीं करना, इस प्रकार का कहा जाता है। सम्यक व्यायाम करना कहते हैं, सम्यक प्रयत्न करना, उचित कर्म करना ही सम्यक व्यायाम है सिखाते हैं। तो उससे जो ये व्याख्या मिलती है, अनुत्पन्न प्रकुशल धर्म को उत्पन्न न होने देना, एक पॉइंट होता है। तो सम्यक व्यायाम का मतलब क्या है ना, अनुत्पन्न जो है प्रकुशल धर्मों को उत्पन्न न होने देना। जो सम्यक धर्म नहीं है, प्रकुशल धर्म नहीं है, संसार के लिए जो धर्म उचित नहीं है, अनुचित धर्म को उत्पन्न न होने देना। उत्पन्न प्रकुशल धर्म के प्रहरण के लिए प्रयत्न करना। जो यथार्थ धर्म है, जो प्रकुशल धर्म है, उसका उत्थान कैसे होगा उसके लिए प्रयत्न करना, प्रचार प्रसार कैसे होगा उसके लिए प्रयत्न करना, अनुत्पन्न कुशल धर्म की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना। तो जो अनुत्पन्न जो कुशल धर्मी धर्मों की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना। तो जो कुशल धर्म है, जो यथार्थ धर्म है, जो प्राणियों के मंगल के लिए जो धर्म है, वो संसार के मंगल के लिए जो धर्म है, जीव में जो धर्म जीव का मंगल कर सकता है, उस प्रकार जो मंगल जो धर्म है उसके लिए प्रयत्न करना। उत्पन्न कुशल धर्म के संरक्षण एवं उसकी स्थिरता का प्रयत्न करना। जो कुशल धर्म उत्पन्न हो गया, जो प्राणियों का मंगल कार्य जो धर्म है, संसार का मंगल कार्य जो धर्म है, उसको यदि वो उत्पन्न हो गया, उसको संरक्षण करना, उसको बचा के रखना और उसमें स्थिरता को स्थापन करना, मन की स्थिरता को उसमें स्थापन करने की प्रयत्न करना, उसको क्या कहते हैं, ये इसका अर्थ है ये मिलता है। कर्म का समुचित जो कर्म है उसका अर्थ यही हम कर सकते हैं। उसके अलावा सम्यक स्मृति, ठीक स्मरण करना। जैसे बौद्ध भिक्षुओं ने उपदेश दिए हैं, जैसे कहें उस प्रकार उपदेश को जो ग्रहण किया गया है, उस ग्राह्य उपदेश को यथार्थ रूप में, सटीक रूप में स्मरण करना। यथार्थ स्मृति उसको कहते हैं, सम्यक स्मृति उसको कहते हैं। स्मृति का मतलब क्या है ना, स्मृति स्मरणात्मक ज्ञान को स्मृति कहते हैं। पूर्व जो दृष्ट हुआ है, पूर्व जो श्रुत हुआ है, जो जिसको सुने हैं, जिसको पहले देखे हैं, जिसको हमने अनुभव किए हैं, उसी को यथार्थ रूप में अभी स्मरण करना, कालांतर। तो संस्कार मात्रजन्य ज्ञान को स्मृति कहा गया है। जो संस्कार हुआ है, जो संस्कार पहले से उत्पन्न हुआ है, तो उसका जो स्मरणात्मक ज्ञान है उसको क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। संस्कार क्या है, जो पहले जो पदार्थ को हमने देखे हैं बार बार, संस्कार कैसे उत्पन्न होता है, संस्कार से स्मृति ज्ञान कैसे होता है ना, पहले जो पदार्थ को हम देखे हैं, जो वाक्य को हमने सुने हैं, उस वाक्य को, देखा हुआ पदार्थ को, सुना हुआ वाक्य को और अनुभव किया हुआ पदार्थ को हम उसको या बारंबार अनुभव जो पदार्थ को हम लोग किए हैं, अनुभव बारंबार उसको देखे हैं, बारंबार उसको सुने हैं, तो उससे क्या होता है, स्मृति ज्ञान होता है। एक बार दर्शन करने से, एक बार सुनने से स्मृति ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यथार्थ स्मृति जो है, बारंबार दर्शन करके, श्रवण मनन निध्यासन करके सम्यक स्मृति संपन्न होना, ये सम्यक स्मरण है। तो स्मृति क्या है ना, अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृति, ऐसे कहा गया है, संस्कृत में कहा गया अनुभूत विषया संप्रमोसा स्मृति। जो अनुभव जो विषय हुआ है, वो विषय यदि भूल नहीं गया है, जो न भूला हुआ जो विषय है, उसको क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। वह जो स्मृति है वो यथार्थ स्मृति उसको होना चाहिए, यथार्थ स्मृति नहीं। यदि कोई व्यक्ति सर्प को एक रज्जु में सर्प को देखा, रज्जु में नहीं, रस्सी में एक सर्प को देखा, रस्सी में सर्प का ज्ञान हो गया, तो उसका स्मृति में क्या बैठ गया कि वो सर्प का ज्ञान का स्मृति में बैठ गया, तो मन में बैठ गया कि सर्प का ज्ञान हो गया। तो जब उसको फिर बाद पर क्षण में, पर समय में उसको स्मरण हो रहा है कि मैं सर्प को देखा था, तो वो सम्यक स्मृति नहीं है, असम्यक स्मृति है, यथार्थ स्मृति वो नहीं है। तो यथार्थ स्मृति किसको कहेंगे, जो यथार्थ ज्ञान वाला है, जे रज्जु में रज्जु का ज्ञान, रस्सी में रस्सी का ज्ञान, और जो सर्प में सर्प का ज्ञान, जो सर्प ज्ञान हुआ है उस सर्प ज्ञान को स्मरण करना, जो रस्सी ज्ञान हुआ है उस रस्सी ज्ञान से रस्सी ज्ञान का स्मरण करना, उसको क्या कहते हैं, यथार्थ स्मृति कहते हैं, उसको सम्यक स्मृति कहते हैं, ऐसे कहा गया है। उसके बाद आता है सम्यक समाधि आता है, सम्यक समाधि। तो इसका सम्यक का मतलब क्या होता है, ठीक, सटीक और यथार्थ समाधि। सम्यक का अर्थ है यथार्थ। तो यथार्थ अयथार्थ दो पदार्थ है। यथार्थ क्या है, जिसका जो स्वरूप है उस स्वरूप से उसको जानना यथार्थ कहते हैं। जिसका जो स्वरूप नहीं है उस स्वरूप में उसको जानना अयथार्थ कहते हैं। जैसे
आत्मा का जो स्वरूप है वो शरीर से भिन्न है। शरीर जो है वो आत्मा नहीं है, वो स्वतंत्र पदार्थ है। तो शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान करना उसको क्या कहते हैं? यथार्थ कहते हैं। और यथार्थ किसको कहेंगे? जो जैसा नहीं है उसको यदि वैसे जानेंगे उसको यथार्थ कहेंगे। तो जैसे शरीर को कोई आत्मा रूप में मान लिया तो उसको क्या कहेंगे? और यथार्थ कहेंगे। तो यथार्थ समाधि, जैसे यथार्थ समाधि, सटीक समाधि, अ, यथार्थ समाधि उसको कहते हैं। सटीक समाधि को यथार्थ समाधि का, तो सम्यक समाधि उसको कहते हैं। तो एकाग्रता को ही समाधि, चित्त की जो एकाग्रता है उसको क्या कहते हैं? समाधि का। तो चित्त जो एक स्थान में वशीभूत होना, चित्त एक स्थान में स्थिरीभूत हो जाना, उसको क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। ऐसे बहुत उसमें कहा गया है समाधि चित्त धर्म, ऐसे कहा गया है योग दर्शन में। चित्त का धर्म जो है समाधि है। वैसे ही चित्त जो है वह मन है, मन का जो धर्म है वो समाधि है। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? तो प्रतीत्य समुत्पाद के अंगों में कर्मवाद आता है, प्रत्ययवाद आता है, हेतुवाद आता है, कार्यकारणवाद आता है, ये सारे आते हैं। प्रतीत्य समुत्पादन, तो प्रतीत्य समुत्पादन क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रतीत्य, प्रतीति, प्रतीत्य का शब्द है प्रतीति समुत्पादन, नामक पुनरुत्पत्ति ही। उसका मतलब क्या है? जन्म चक्र। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है जन्म चक्र। तो एक व्यक्ति संसार में उत्पन्न होता है, फिर चला जाता है, पुनः उत्पन्न होता है, इस प्रकार जो जन्म चक्र है, जन्म चक्र से कैसे मुक्ति मिलेगी? जन्म चक्र से मुक्ति मिलने के उपाय क्या है? तो जो जन्म चक्र कहा जाता है उसको प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। तो जो किसके ऊपर आधारित है? कर्मवाद के ऊपर, प्रत्ययवाद के ऊपर, हेतुवाद के ऊपर, कार्यकारणवाद के ऊपर अधिष्ठित है प्रतीत्य समुत्पाद। तो प्रतीत्य समुत्पाद का मुख्य उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम आलोचना करेंगे। तो उसमें मुख्य उद्देश्य जो है वो कार्यकारण भाव है। तो कार्यकारण भाव का प्रतिपादन करना, कार्य क्या है और कारण क्या है? दुख की कार्य है, दुख के दुख किससे उत्पन्न होता है? न संसार से दुख उत्पन्न होता है। दुख के प्रति कारण क्या है? और दुख विनाश के प्रति कारण क्या है? और दुख विनाश का उपाय क्या है? और उसका फल क्या है? निर्वाण उसका फल है। तो कार्य हो गया दुख नाश, दुख नाश का जो कारण हो गया दुख नाश, उसका फल हो गया, कार्य हो गया निर्वाण। तो निर्वाण रूपक कार्य और दुखनाशक रूपक जो कारण है, इस प्रकार जो कार्य कारण भाव है उसमें प्रतीत समुत्पाद में का विषय है। तो प्रतीति समुत्पादक पुनर्भव, प्रतीति समुत्पाद और प्रतीत समुत्पाद का अर्थ हम ऐसे कर सकते हैं पुनर्भव, कर्मवाद भी कह सकते हैं उसको, और पुनर्भव भी कह सकते हैं। पुनः भव नाम उत्पत्ति, भव नाम संसार, भव शब्द का अर्थ यहाँ है संसार है। पुनः संसार में उत्पन्न होना, उसको क्या कहते हैं? पतित समुत्पाद कहते हैं। तो पतित समुत्पाद और पुनर्भव दोनों का जो समानता है। हाँ, तो पतित समुत्पाद का कारण क्या है? अविद्या है। अविद्या से दुख की उत्पत्ति होती है। दुख उत्पन्न होने से संसार में कुशल अकुशल कर्म करता है व्यक्ति, तो संसार में रहता है। और कुशल अकुशल कर्मों संस्कार से वो क्या होता है? पुनः पुनः उसका संसार में उत्पन्न विनाश होता रहता है, उसका उत्पत्ति विनाश चलता रहता है। और उसमें उसमें प्रत्ययवाद और हेतुवाद के बारे में आलोचना करेंगे। प्रतीत समुत्पाद का जो विषय है वो प्रत्ययवाद भी है, प्रत्ययवाद है और हेतुवाद भी है। हेतु किसको कहते हैं? कारण को हेतु कहते हैं। और कार्य हेतु होने पर ही कार्य होता है, उसको हेतुवाद कहते हैं। बिना हेतु से कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो हेतु का मतलब है कारण है, और कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे हम लोग पर्वत में धुआं को देखते हैं, धुआं को देखने के बाद पर्वत में बन्ही है ऐसा अनुमान करते हैं। यहाँ जो है कार्य क्या है? बन्ही को जानना, बन्ही का ज्ञान करना। तो बन्ही का ज्ञान के लिए हमें हेतु ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है।
पहले हम लोग पर्वत में बंदी को देखते हैं, बंदी को देखने के बाद हम फिर धुआं रूप का हेतु को देखने के बाद व कारण को देखने के बाद पर्वत में बनी है ऐसे अनुमान करते हैं। केवल पार्वती पर्वत में धुआं को देख के बनी को अनुमान करना ये लक्ष्य नहीं है, केवल उदाहरण रूप में हम ले रहे हैं। हर जगह में कोई भी काम हम करते हैं, हर काम के लिए कोई ना कोई कारण रहता है। जैसे घड़घड़ शब्द सुनते हैं आकाश में, मेघ का गर्जन हम लोग सुनते हैं, सुनने के बाद बारिश होने वाली है, तो ऐसे हम अनुमान करते हैं। तो हेतु क्या है? जो घड़घड़ आवाज है, मेघ का जो गर्जन है वो कारण है, हेतु है। उस हेतु से हम क्या कहते हैं कि कुछ क्षण के बाद वर्षा होने वाला है, ऐसे हम अनुमान करते हैं। उसको क्या कहते हैं? हेतु और कार्यवाद, हेतु अथवा कारण और कार्यवाद कहते हैं। तो प्रत्ययवाद, हेतुवाद। हेतुवाद का मतलब क्या है? कार्य के प्रति कोई ना कोई हेतु रहता है, तो हेतु से क्या होता है? कार्य की उत्पत्ति होती है। तो हेतु का विनाश से कार्य का विनाश हो जाता है। तो हेतु का मतलब यहाँ अविद्या है, अविद्या का विनाश से दुख का विनाश हो जाता है। तो दुख के प्रति अविद्या कारण है, अविद्या माया कारण है। तो माया अथवा अविद्या कारण होने के कारण यदि दुख नहीं, यदि अविद्या नहीं रहेगी तो दुख की उत्पत्ति नहीं होगी। दुख उत्पत्ति नहीं होने से क्या होगा? न जन्म चक्र नहीं होगा, ऐसे कहा जाता है। तो प्रतीत समुत्पाद कार्य कारणवाद। तो इसका मतलब क्या है? न प्रतीत समुत्पाद में दुख के जो कारण है वो स्पष्ट, उसको कारण क्या है उसको स्पष्ट निर्धारण करना है, उसको ढूंढना है, उसको अनुसरण करना है, उसको अनुसंधान करना है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण अनुसंधान करने के बाद उसका उपाय क्या है? दुख विनाश का उपाय क्या है? तो ये सारा संसार जो जो है वो कारणजन्य है। इस संसार में हेतु प्रत्यय जनित जो नियत आबद्ध है, व्यक्ति आबद्ध है, तो कार्य कारण भाव से वो परतंत्र है व्यक्ति। ऐसे प्रतीत समुत्पाद जो है वो बहता है, कार्य कारणवाद बहता है। तो संसार रूप के जो कारण है, वह जो संसार रूप के जो वो अधिकरण है, उस अधिकरण में हेतु रहता है। हेतु क्या है? वो अ, हेतु जो है वो मोह माया इत्यादि, मोह हो अथवा मात्सर्य हो, ईर्षा हो, असूया हो, अविद्या हो, ये सारे हेतु द्वारा, हेतु से कार्य की उत्पत्ति होती है, दुख की उत्पत्ति होती है। तो दुख का नाश हो जाने से वो सारे अविद्या का नाश हो जाता है। अविद्या नाश होने से, दुख नाश होने से निर्वाण की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, सम्यक प्रतीति की प्राप्ति होती है। तो प्रतीत समुत्पाद और कर्मवाद के बारे में अभी आलोचना करेंगे। कर्मवाद और प्रतीत समुत्पाद का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तो अविद्या जनित जो है कुशल अकुशल कर्म है, जो कर्म हम करते हैं, कुशल कर्म होता है, अकुशल कर्म होता है, दोनों से निवृत्त होना, जो बौद्ध धर्म में कहा गया है, दोनों से निवृत्ति होने का मार्ग को ढूंढना। कुशल कर्म करेंगे तो यथार्थ कर्म करने से यथार्थ शरीर को प्राप्त करेंगे, और यथार्थ कर्म करेंगे तो अयथार्थ शरीर को प्राप्त करेंगे। तो कुशल अकुशल कर्म तत्व से वो संसार से विमुक्त होके विमुक्त होना, इसको पतित समुत्पाद का जो कर्मवाद है इसे उसमें कहा गया है वो। और अभिधर्म में भी कहा गया है, अभिधर्म कोश में पतित समुत्पाद और प्रतित्य समुत्पाद और प्रतित्य समुत्पन्न धर्म में कोई अंतर नहीं है। प्रतित्य समुत्पन्न एक होता है, एक प्रतित्य समुत्पाद होता है। तो प्रतित्य समुत्पाद जो उत्पन्न होता है संसार में, और प्रतित्य समुत्पन्न जो उत्पन्न हो गया है, ये दोनों में समानता है, कोई इसमें कोई भेद नहीं है, ऐसे कहा गया है, अभिधर्म कोश में कहा गया है। तो एकार्थवाचक शब्द ऐसे कहा गया है। तो इसमें अभिधर्म में प्रतीत समुत्पाद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो क्या क्या है? क्षणिक प्रतीत समुत्पाद, क्षण मात्र के लिए वो प्रतीति होती है पदार्थ की, क्षण के बाद रहता नहीं। जैसे जलधर पटल है, जैसे पानी में विस्फोट हो जाता है, विस्फोट स्फोट हुआ, तो उस स्फोट का जो है कुछ क्षण के बाद वो नष्ट हो जाता है, स्फोट का नाश हो जाता है कुछ क्षण के बाद। उसको क्या कहते हैं? क्षणिक प्रतीत समुत्पाद, क्षण मात्र प्रतीति होती है, उसको क्या कहते हैं? क्षणिक
प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। तो उससे ही क्षणभंग भात की उत्पत्ति हुई है बौद्ध दर्शन में, ऐसे जानकारी मिलती है। क्षणिक समय प्रतीत समुत्पाद, प्राकर्षिक प्रतीत समुत्पाद, प्रकर्ष करके आकर्षित होके कोई क्षण मात्र रहता है कोई पदार्थ, क्षण के बाद वो आकर्षण नष्ट हो जाता है। जैसे संसार में कोई अच्छे पदार्थ को देखे हमने, उस पदार्थ को देख के उसके प्रति आकर्षित हम हो जाते हैं, आकर्षित होने के बाद कुछ क्षण के बाद वो पदार्थ नष्ट हो जाता है। जैसे फूल है, तो फूल को हम देखे और उससे उसके प्रति आकर्षित हुए, आकर्षित होने के बाद फूल को लेने गए, अथवा उसका सुगंध को हमने ग्रहण किए, उसको ले आए साथ में। कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद वो फूल नष्ट हो गया, वो पदार्थ नष्ट हो गया। तो वो प्राकृतिक प्रतीत समुत्पाद है और सामंधिक प्रतीत समुत्पाद है। संबंध में कुछ समय तक संबंध रहता है, वो प्रतीति होती है, कुछ समय तक रहती है, फिर चला जाता है, फिर आता है, ऐसे आना जाना रहता है। और आवस्थिक प्रतीत समुत्पाद जैसे कहा गया है, तो उसमें ये 4 प्रकार का समुत्पाद कहा गया है। उसको विशेष रूप में इसमें कहा गया है, जो प्राकर्षिक को इसमें कहा गया है, सामान्य रूप में हम आलोचना किए। विशेष रूप में इसमें क्षण में होने वाले क्षणिक कहते हैं, शरण है उसका भी ये क्षणिक कहलाते हैं। तो क्षणिक है वो क्षरण को क्षणिक कहते हैं, क्षण भर रहने के कारण उसको क्षणिक कहते हैं। ऐसे क्षणिक समुत्पाद के बारे में कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है, क्षण मात्र रहना वस्तु क्षणिक मात्र है, जैसे जलधर पटल है वैसे ही क्षणिक मात्र वस्तु है, क्षणस्थायी वस्तु है, ऐसे कहा गया है। एक क्षण में वस्तु की आकार भिन्न हो जाता है, दूसरे क्षण में आकार भिन्न हो जाता है। जैसे बर्फ से पानी बन जाता है, पानी से बर्फ बनता है, इस प्रकार क्षण क्षण में परिवर्तित हो जाता है, उसको कहते हैं। प्राकर्षित जो है प्रकाश से युक्त होने वाले प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। प्रकाश कहा जाता है जो जिसका क्षरण एवं जन्म संभव रहता है। जो क्षर हो गया, नष्ट हो गया, फिर उत्पन्न हो गया, फिर नाश हो गया, उत्पन्न हो गया, इस प्रकार प्रकर्षित प्रतीत समुत्पाद उसको कहते हैं। विशेष में कहा गया है, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर ज्ञान नाश हो गया, फिर दूसरे क्षण में ज्ञान उत्पन्न हुआ, तीसरे क्षण में नाश हो गया, इस प्रकार प्रतीत समुत्पाद है। और संबंधिक प्रतीत समुत्पाद है। जो तो हेतु जो फल है, तो उभय क्षण में संबंधित होने से सामंधिक प्रतीत समुत्पाद उसको कहते हैं। जो कारण है, कारण का जो फल है, जैसे कारण हम लोग धुआं को माने, धुआं का फल जो है वो कार्य है, वो बन्ही है। वो बन्ही का ज्ञान हुआ, बन्ही का ज्ञान कहाँ हुआ, पर्वत में हुआ। तो पर्वत में ज्ञान होता है और बन्ही का भी ज्ञान होता है। संबंधी का प्रतिसंपाद उसको कहते हैं। आवस्थी का प्रतिसंपाद, जो द्वादश पंचसंधिक स्कंधी की जो अवस्था है, उसको आवस्थिक प्रतिसंपाद कहते हैं। जिसमें अविद्या से आवस्थिक, अविद्या अवस्था से हमें प्रतीति होती है। संस्कार जो उत्पन्न होता है, संस्कार अवस्था में प्रतीति होती है, उत्पत्ति होती है। विज्ञान के वस्तु, विज्ञान से ही प्रतीति समुत्पाद होता है, और नाम रूप से ही प्रतीति समुत्पाद होता है। सलायतन से प्रतीति समुत्पाद होता है, स्पर्श से प्रतीति समुत्पाद होता है, वेदना से प्रतीति समुत्पाद होता है, तृष्णा से प्रतीति समुत्पाद की उत्पत्ति होती है, उपादान से प्रतीत समुत्पाद की उत्पत्ति होती है। भव, जाति, जरा, मरण, ये सब आवस्थिक प्रतीत समुत्पाद में आते हैं। ये एक एक 12 अंग होते हैं प्रतीत समुत्पाद के, ऐसे कहा जाता है। पुनर्जन्म क्या है, तो पुनर्जन्म जो है वो पुनः जन्म लेना। तो एक अवस्था है, अवस्था विशेष से एक जन्म होने के बाद, शरीर नाश होने के बाद अन्य एक शरीर में जन्म लाभ करना, अन्य एक शरीर। वैदिक लोग हैं ऐसे कहा। तो पुनः पुनः जन्म लेना, इसको पुनः पुनः जीवन धारण करना, उसको क्या कहते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं। अ, ये जो बौद्ध के मत में, यद्यपि वैदिक दर्शन में पुनर्जन्म का मतलब क्या है, देह का उच्छेद हो गया, देह में जो शरीर में जो अ, जीव था, जीवन था, वो चला गया। चला जाने के बाद पुनः वह जो आत्मा है, पुनः अन्य एक शरीर में प्रवेश करना, उसको क्या कहते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं, पुनरुत्पत्ति कहते हैं। तो किंतु जो शरीर अंत हो जाता है, बौद्ध लोग कहते हैं पंच स्कंदों से निर्मित शरीर है। तो पंच स्कंद से जो शरीर उत्पत्ति होती है, पंच तत्व से उत्पत्ति होती है शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो
उससे वो मिल जाता है, इसे बोध लोग कहते हैं। तो लोग का कहते हैं, कहना है। तो अ, जन्म है उसमें 29 प्रकार के संस्कार बोध धर्म में होता है, और 32 प्रकार के जो है वो विज्ञान होता है, उसको कहते हैं। और स्वतंत्र के अनुसार बीज के अवधान तथा योगाचार निकाय के अनुसार आलय विज्ञान जो तत्व है पूर्ण धर्म के हेतु का कारण मानते हैं। जो बौद्धों का चार संप्रदाय है, माध्यमिक, योगाचार, स्वतांत्रिक, वैभाजिक वेद से स्वतांत्रिक के अनुसार जो बीज के बीज की अविद्या अवधारणा तथा जो बीज का अवधारणा क्या है, जो बीज की उत्पत्ति पहले हुई थी, अथवा वृक्ष पहले उत्पन्न हुआ अथवा बीज उत्पन्न हुआ, इस प्रकार का जो अवधारणा है उसको कहने वाला जो है वो स्वतांत्रिक है। तो बीज की अवधारणा, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है, वृक्ष से फिर बीज बनता है, बीज से फिर वृक्ष उत्पन्न होता है। ऐसे ही उनका जो पुनर्जन्म होता है, इसे उनका अवधारणा है स्वतंत्रिकों का। और योगाचार के निकाय के अनुसार जो आलय विज्ञान है वो पुनर्जन्म का कारण है, तो ऐसे कहते हैं। इसके बाद हम पंच स्कंद के बारे में आलोचना करेंगे। उसमें पंच स्कंद में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये 5 स्कंद रूप में आते हैं। तो ये जो सत्व, जो पंच स्कंद है, तो रूप स्कंद है, उसको पुद्गल कहते हैं, सत्व को पुद्गल कहते हैं। जो जीवन है उसके अंदर रूपता है, तो वो पंच स्कंद जुड़ते हैं, वो पुद्गल उसको कहते हैं शरीर को। तो उसको रूप स्कंद होता है, वेदना स्कंद होता है, और संज्ञा स्कंद होता है, और संस्कार स्कंद, विज्ञान स्कंद इत्यादि से समुच्चय मात्र है। जो पुद्गल है वो शरीर है, जो है आत्मा, जो है पुद्गल जो है आत्मा, उसको कहते हैं। तो ये जो आत्मा है, जो वो रूप स्कंद युक्त होता है, वेदना स्कंद युक्त होता है, संज्ञा स्कंद युक्त होता है, संस्कार स्कंद युक्त होता है, और विज्ञान स्कंद युक्त होता है, ऐसे कहा गया है। तो उसमें से रूप स्कंद के बारे में हम लोग आलोचना कर सकते हैं। रूप स्कंद जो विभंग एक ग्रंथ ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, उसमें रूप स्कंद के बारे में कहा गया है। तो कुछ भी रूप हो, चाहे वो अतीत का हो अथवा अनागत का हो, या वर्तमान का हो, वह आंतरिक हो या बाह्य हो, स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो, हीन हो, हीन प्रणीत हो, दूर का हो या समीप का हो, सभी को जो एकत्र कर रूपस्कंद कहा गया है। रूपस्कंद जो है वो कुछ भी रूप हो, रूप जो है 7 प्रकार है। तो शुक्ल रूप होता है, नील होता है, पीत होता है, रक्त होता है, हरित होता है। ये सब 7 प्रकार के शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्र भेद से 7 रूप होते हैं। कुछ भी रूप, और चाहे वो अतीत का हो, पहले से वो रूप पहले का रूप हो, अथवा होने वाला जो रूप हो, अथवा आंतरिक रूप हो किसी का, बाह्य रूप हो किसी का, स्थूल हो अथवा सूक्ष्म रूप हो, हीन हो अथवा प्रणीत हो, दूर का रूप हो अथवा समीप का रूप हो, सभी जो एकत्र कर रूप स्कंद कहा गया है। सारे जो रूप का है, जो सारे विभिन्न प्रकार का जो रूप है, इस प्रकार रूपों को क्या कहा गया है, वो समुच्चय को क्या कहा गया है, ना रूप स्कंद कहा गया है। धर्म को जो भाष्य में भी इसका क्रम और संश्लेष संश्लेष और भाजन की दृष्टि से रूप से भी सबसे पहले बतलाया गया है, ये इसको कहा गया है। और उसके बाद तो वेदना स्कंद है। वेदना शाब्दिक अर्थ जो है अनुभव है या अनुभूति है। वेदना, वेदित करना, प्रतिवेदन करना, जिसे वेदना कहते हैं, प्रतिवेदन करना। वेदन सबसे होता है प्रतिवेदन, उपस्थापन करना। वैसे ही यहाँ
वेदना शब्द का अर्थ है अनुभव, अनुभूति होता है वेदना शब्द का अर्थ है। जो अट्टकथा में कहा गया है, वेदना स्कंद के बारे में कहा गया है, जो वेदयिता है या अनुभवन लक्षण वाला कहा गया है। जो वेदयिता, वो वेदना स्कंद वाले होते हैं, इसका मतलब क्या है, वेदयिता होते हैं। तो अनुभवन लक्षण वाला होते हैं, अनुभव जिनका होता है, अनुभव लक्षण जिनके होते हैं, अनुभव जो करते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, वह जो सारे इंद्रिय को संयम किए हैं, उस प्रकार जो वेदना स्कंध है वो अनुभूति योग्य जो स्कंध है, वो शरीर जो है अनुभूति योग्य होता है, संवेदना की समष्टि होती है शरीर जो है। तो उसके बाद आता है संज्ञा स्कंध। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो जानना मात्र है। संज्ञा स्कंध क्या है, किसी विषय का एक निर्दिष्ट नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कहते हैं मनुष्य, कहते हैं मनुष्य एक संज्ञा है, पशु एक संज्ञा है, पक्षी एक संज्ञा है। तो शाब्दिक अर्थ का जानना मात्र ही संज्ञा है, उसका शब्द मात्र से ही उसको जान। जैसे पक्षी शब्द को जान सुने तो पक्षी से पक्षी अर्थ हुआ, हमें पक्षी ज्ञान हुआ, कोई उड़ता हुआ पंछी है उसका ज्ञान हुआ, बैठा हुआ पंछी का ज्ञान हुआ। ऐसे ही शब्द की ज्ञान का अर्थ को क्या कहते हैं, वो संज्ञा कहते हैं। तो ये जो संज्ञा ज्ञान है, मन और इंद्रिय योग से नील पितादि का योजना या उनका ज्ञान ही संज्ञा है। तो हम लोग किसी वस्तु को देख लिए चक्षु से, चक्षु से देखने के बाद उस वस्तु का जो ज्ञान अथवा किसी वस्तु का स्वरूप हमें दिखाई नहीं दी, फिर भी उस वस्तु को हमने सुने। जैसे हम एक पुष्प के बारे में, पुष्प ऐसे सुने, पुष्प के सुनने के बाद हम हमारे मन में जो है पुष्प का आकृति वाला कोई पदार्थ का ज्ञान हुआ, तो उसका रंग का भी ज्ञान होगा। जैसे कमल पुष्प है, जैसे कमल पुष्प श्वेत रंग का होता है, और जो रक्त रूप का भी कमल पुष्प होते हैं, और गुलाबी रंग का भी कमल पुष्प होते हैं। इस प्रकार जो मन में हमारा जो ज्ञान हुआ, नील पितादि का ज्ञान हुआ, उसका ज्ञान को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ज्ञान जो गुण विशिष्ट जो है, गुणी है, उसका ज्ञान को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ऐसे कहा गया है। उसके बाद संस्कार स्कंद। तो अभिधर्मिक दर्शन के अंतर्गत 50 चेतसिक धर्मों को ही संस्कार स्कंद कहा गया है। चेतना नामक जो चेतसिक ही प्रधान है, परंतु चेतना के साथ आने वाले चैतसिकों को भी संस्कार स्कंद कहा जाता है। तो चेतना जो है, जो चैतन्य शक्ति है, उसको ही संस्कार स्कंद कहा जाता है, जैसे कहा गया है। तो चेतना कहाँ, उसमें से जैसे चक्षु जो है, चक्षु में किस प्रकार की चेतना रहती है, जो चक्षु स्पर्शजा चेतना, और श्रोत्र घ्राण जिह्वा काय मन स्पर्शजा चेतना का ही नाम संस्कार स्कंद है। चक्षु द्वारा हम चक्षु द्वारा हम रूप को देखते हैं। तो चक्षु का जो चेतना है, रूप युक्त चेतना है। श्रोत्र का शब्द रूप चेतना है। घ्राण से हम गंध को ग्रहण करते हैं, गंध वाला चेतना किसमें है, घ्राण में है। और जिह्वा में रस का चेतना, चैतन्य ज्ञान हमें होता है। और काय में, काय का मतलब है जो चमड़े हैं, तो चमड़े में हम स्पर्श को ग्रहण करते हैं। मनो संस्पर्श योजना, ये सारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करने वाले, जो शब्द को ग्रहण करने वाला इंद्रिय जो श्रोत्र है, और चक्षु इंद्रिय जो है रूप को ग्रहण करता है, घ्राण इंद्रिय गंध को ग्रहण करता है, जीवा रस को ग्रहण करता है, काय जो है शरीर है, चमड़ा जो है, चमड़ा द्वारा हम लोग स्पर्श को ग्रहण करते हैं। स्पर्श जो है वो 3 प्रकार स्पर्श है, उष्ण और शीत और अनुसूचित स्पर्श। ना ठंडा ना गर्म, उसको क्या कहते हैं, अनुसूचित स्पर्श कहते हैं। और ठंडा जिसमें रहता है उसको शीत स्पर्श कहते हैं। और जिसमें उष्ण स्पर्श रहता है, जैसे बन्ही में उष्ण स्पर्श रहता है, शीतल स्पर्श जल में रहता है, अनुष्ण स्पर्श वायु में रहता है अथवा पृथ्वी में रहता है। इस प्रकार के 3 प्रकार का जो स्पर्श है वो काय द्वारा होता है, शरीर द्वारा होता है, अथवा हमारे चमड़े द्वारा होता है। मन, ये सारे जो शब्द स्पर्श रूप रसगंधात्मक जो ज्ञान है, ये सारे ज्ञान मन से संबंधित होते हैं। तो मन से संबंधित होने के बाद वो चैतन्य युक्त ज्ञान उसको कहा जाता है। जैसे
इसका नाम संस्कार स्कंद कहते हैं। उसके बाद आता है, तो संस्कार और पुनर्जन्म का कारण बनती है। पुनर्जन्म के प्रति संस्कार जो है वो कारण है। ये संस्कार किस तीन प्रकार के कारण रूप में आती है। तो उसमें कहा गया है कि उसमें पुंज विसंग खार, अपुंज विसंग खार, अनिंजा भी संखार, ऐसे कहा गया है। विज्ञान स्कंद, पुंज स्कंद से, अपुंज स्कंद से और अज्ञेय स्कंद से। एक बहुत पुंज है, बहुत पदार्थ है उसमें से, जैसे रेत का ढेर है, बालू का ढेर है, तो उसको पुंज कहते हैं। अपुंज है, इकट्ठा नहीं होके अलग अलग है। पुंज का, जैसे वन को पुंज कहते हैं, वृक्ष नाम, वृक्षों का जो पुंज है, वृक्ष का जो समूह है उसको वन कहते हैं। तो उसको पुंज उसको कहते हैं। अपुंज किसको कहते हैं? जिसमें भिन्न भिन्न रूप में रहते हैं उसको अपुंज कहते हैं। जैसे एक एक वृक्ष को लेंगे तो वो अपुंज हो जाए। अनंजा विसंग, वो अनेक रूपता है, किसी एक पदार्थ का अनेक रूपता हो जाए, उसको अपुंज श्रृंगार कहते हैं। इस प्रकार ज्ञान से क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। तीन प्रकार के जो ज्ञान है, उस प्रकार तीन प्रकार ज्ञानों से क्या होता है? पुनर्जन्म होता है। संस्कार से पुनर्जन्म होता है। यदि एक का ज्ञान हो, अनेक का ज्ञान हो, अनेक में अनेक का ज्ञान हो, इस प्रकार ज्ञान से होता है। तो उसके बाद अभ्यास प्रश्न आता है। अभ्यास प्रश्न को हम अतिक्रम करते हुए आगे बौद्ध संस्कृति का विश्व पर योगदान के बारे में हम आलोचना करेंगे आज इकाई सप्तम में। तो जो बौद्ध संस्कृति है, वो बौद्ध संस्कृति विश्व के प्रति बहुत बौद्ध संस्कृति का अवदान रही है। बौद्ध संस्कृति जो है वो राजकीय पृष्ठपोषकता से आगे बढ़ी है। वो जो बौद्ध संस्कृति का जो महत्वपूर्ण दिग है, वो संस्कृति जो है वो, जैसे संस्कृति कहने से हम लोग का ज्ञान में आता है क्या, सिंधु संस्कृति है और मोहनजोदड़ो है, और इस प्रकार की संस्कृति के बारे में हमें ज्ञान होता है। तो शुद्धोधन पुत्र जो है वो ज्ञान प्राप्ति के बाद, जो शुद्धोधन के पुत्र जो वो महावीर ना, जो भगवान बुद्ध जब ज्ञान को प्राप्त किए, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपने स्वरूप का वो परिवर्तित होते हुए देखे। तो उनका जो स्वरूप परिवर्तन हुआ, तो उसमें बुद्ध ने पूर्व के अनेक जो अ, मिथकों को जो तोड़ा था, मानवता के सार्वभौमिक सर्वांगीण जो विकास के लिए जो नए सिद्धांत स्थापित किए उन्होंने। पूर्व में जो जो था, जो असंस्कृत समाज था, समाज को परिवर्तन किए, और सर्वांगीण विकास कैसे होगा समाज का, सार्वभौमिक विकास कैसे होगा, और उन्होंने प्रयत्न किए। वो संस्कृति जो संस्कृत जो सिद्धांत उन्होंने स्थापित किए, वो बाद में क्या हो गया, सामाजिक जो समानता को प्राप्त किया, सामाजिक सामाजिक जो दर्जा है उसको प्राप्त किया, व समानता व बंधुत्व को वो विकास किया। वो आदर्श रूप में भी स्थापित हुआ संसार में। वो किस लिए आदर्श के साथ, किस लिए आदर्श के रूप में स्थापित हुआ? सामाजिक समानता के दृष्टि से, बंधुत्व की दृष्टि से वो आदर्श रूप में समाज में स्थापित हुआ। वो धर्म और नया स्वरूप को सामने लाया। कालांतर में बौद्ध संस्कृति ने के रूप में माना जाता है उसको। उनका उपदेश यह था, बौद्ध का हमें एक उपदेश के रूप में बौद्ध का ले सकते हैं। जैसे कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं, संपन्न लोग यदि समाज में रहेंगे, वो क्या करेंगे, बहुत सुख का अपेक्षा करेंगे।
वो सुख का अपेक्षा करने से क्या होगा, उनको अज्ञानता की प्राप्ति होगी, वो अज्ञानता की प्राप्ति से वो दुखित रहेंगे। तो जो धनाढ्य व्यक्ति होंगे, राजा आदि होंगे, वो सुख को प्राप्त करेंगे, सुख प्राप्ति के लिए उसके पीछे दौड़ेंगे। पीछे दौड़ेंगे जब, तो उससे क्या होगा, बहुत संख्यक अज्ञानता की प्राप्ति होगी। अज्ञानता के कारण क्या होगा, दुख की प्राप्ति होगी उससे। इस प्रकार न बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश बुद्धदेव ने शिष्य के द्वारा शुरू कर दिया। तो उनका केंद्र बिंदु जो बना है वो बौद्ध धर्म का, बुद्ध देव का, भगवान बुद्ध का, वो केंद्र बिंदु क्या है, बौद्ध बहुजन सुखाय है और दुख निवृत्ति है, और बहुजन दुख हिताय भी है। और वो संस्कृत का अर्थ क्या, उसका परिभाषा क्या है, उसके बारे में हम आलोचना करेंगे। बौद्ध संस्कृत का अर्थ समानता और अहिंसा के भाव को समाये हुए श्रमणों की वह जीवन पद्धति जो बहुजन हिताय है। जो सात संसार में जितने लोग हैं, जो वर्ण के लोग रहते हैं, चार वर्ण के लोग रहते हैं, उन चार वर्णों का हित कैसे होगा, उसको बताने वाला जो उपाय है, जो धर्म है, वो बौद्ध धर्म है। और उसको बौद्ध धर्म की संस्कृति का इतिहास के रूप में हम अर्चना कर सकते हैं। जो बौद्ध धर्म की संस्कृति तथा का इतिहास, तो जो बौद्ध धर्म की श्रमणों की संस्कृति, बौद्ध धर्म की संस्कृति के जो कहते हैं, तो श्रमणों की संस्कृति कहते हैं। श्रमण संस्कृति संस्कृति उसको मानी जाती है। जो साक्ष्य अशोक के द्वारा निर्मित स्तूप, जो बौद्ध धर्म को संस्कृति को स्थापन करने के लिए और इसको ऐतिहासिक रूप देने के लिए जो अहम भूमिका निर्वहन किया है, वो बौद्ध धर्म का जो अवलंबी थे, अशोक थे, उनके द्वारा निर्मित जो स्तूप हैं, जो स्मारक है, जो अभिलेख है, वो सारे सहायक हुए हैं। शुद्धोधन जो कुमार जो सुकीर्ति जो है, जो सिद्धार्थ के नाम में वो प्रसिद्ध है। उन्होंने सम्राट अशोक जैसे शासक के संरक्षण को पाकर विश्व विस्तृत हुए, तो विश्व में वो फैल गए और उनका धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। यदि प्रायतः अशोक का यदि उसका साथ नहीं देते, प्रायतः बौद्ध धर्म का विस्तार नहीं हो पाता, ऐसे कह सकते हैं। तो जो अशोक काल में अशोक ने क्या बनाए थे, वो बुद्ध टीला बनाए, हरबाना बनाए, श्रीनगर में बुद्ध से टीला बनाए थे, और सततहरा बनाए थे। मध्य प्रदेश में बौद्धावशेष भी मिलता है, और मध्य प्रदेश का बौद्ध कालीन टीला, सुबोध राजापुर इत्यादि, सीतापुर में बौद्ध मंदिर इत्यादि बहुत सारी जगह में, जैसे मूर्तियां ब्राह्मी लिपि मिलती है, ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिलती है, और खरष्टी लिपि में मिलती है, और पाली लिपि, पाली जो भाषा में मिलती है। गोरख गाथा में भी बुद्ध के बारे में कहा गया है। सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश में भी पिपरवा स्तूप है, वहां भी बुद्ध गाथाएं लिखित हैं। इस प्रकार विविध स्थानों में से, विविध पांडुलिपियों में से बुद्ध का अभिलेख के बारे में पता चलता है। और जैसे इतिहास के बारे में आलोचना कर सकते हैं। बौद्ध संस्कृति के प्रमुख उपक्रम क्या है, तो बौद्ध काल में इस संस्कृति साक्ष्य प्राप्त होता है कि जो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म जो प्रचार किए थे गौतम बुद्ध ने, उनके जो शिष्य लोग हैं, तो बाद में हुए, तो उन्होंने उपासक रूप में उन्होंने लोग, और जिस सत्कर्म कर्म से वो प्रभावित होकर सम्राट अशोक जैसे पराक्रमशाली जो राजा हैं, वो प्रभावित होकर बौद्ध धर्म का पृष्ठपोषकता किए, और दिव्य दान इत्यादि किए बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध मठों के लिए। और भिक्षु यात्राएं, वो भी ऐतिहासिक एक दृष्टि है। तो संघ की शरण में आकर बुद्ध की शिक्षाओं को भली भांति समझकर अपने व्यवहार में अपना लेने के बाद भिक्षुओं ने क्या किए, लोकहित के लिए समाज में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किए थे। ये भी भिक्षु यात्राएं हुई है। उसमें भिक्षु यात्रा के कारण समाज में सब समस्त स्थान में
समस्त प्रदेश में वो पहुंच कर वो ने शत्रुता को समाप्त किए, पूर्ण अहिंसा और देश भाव को उन्होंने प्रेम भाव में बदले, ऐसे देखने को मिलता है। चैत्य स्तूप निर्माण लोकहित के लिए वो सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किए हैं। सबसे अधिक स्तूप उन्होंने निर्माण किए, ऐसे इतिहास से जाना जाता है। सांची स्तूप सांची दानी लिखाया गया है, सांची दानम, सांची दान पत्र जो है उसमें लिखा गया है, सांची स्तूप के बाद सांची स्तूप में भी लिखा गया है, और वो भी इतिहास रूप में उसको हम ले सकते हैं। आयोजन बौद्ध धर्म में चार जो बौद्ध संघ जो चारों ओर जो भारत में बौद्ध धर्म का जो फैलाव हुआ, उसमें से संगीति का आयोजन किया गया। संगीत का मतलब है जैसे सेमिनार हम बनाते हैं, पहले सेमिनार सुना होता था, उसको संगीति कहते थे। उस सेमिनार में बौद्ध भिक्षु चारों ओर से आते थे। उसमें कालांतर में वो संगीति में अन्य संप्रदाय के लोग भी आते थे, और उसमें शास्त्रार्थ भी होता था बौद्ध धर्म के साथ, न्यायिकों का, मीमांसकों का, ऐसे भी होता था। मीमांसक और न्यायिक लोग उससे पराजित होते थे, ऐसे भी कहा गया है। उससे पराजय के कारण प्रायतः ऐसे हम कह सकते हैं कि वो वैदिक परंपरा के जो लोग हैं वो बौद्ध को जो अवतारी रूप में भगवान विष्णु के रूप में, अवतार रूप में उनको ले लिए, जिससे उनका विरोध नहीं हो पाएगा और बौद्ध लोग उनको खंडन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उससे उनके साथ मित्रता स्थापन किए से अनुसंधान से पता चलता है। बौद्ध संस्कृति के तत्व चित्त शुद्धि, जीवन धारण करना, और धम्म चक्र प्रवर्तन करना, और उसके बाद संघ निर्माण करना। बौद्ध धर्म का एक विशेष भूमिका रहा संघ निर्माण करना। संघबद्ध रहेंगे तो अन्य को माने धर्म का प्रचार प्रसार हो पाएगा। बिहार निर्माण किए थे, और वर्षावास भी करके वर्षा काल में वो धर्म के बारे में आलोचना किए, शास्त्र के बारे में आलोचना करते थे, और उसके बाद त्योहार भी मनाते थे, और व्रत उपासना इत्यादि करते थे। बुद्ध वंदना होता था, चैत्य वंदना करते थे। उसको वंदना बड़ा महत्व था उसमें। उसको बुद्ध वंदना करते थे। संघबद्ध होके बुद्ध वंदना में क्या कहते थे? बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि इत्यादि कहते थे। उसमें तीर्थ स्थान भी बौद्ध का है, और संस्कार भी बहुत सारे संस्कार हैं। बौद्ध संस्कृति के व्यक्ति विविध संस्कार से होते थे। गर्भधान संस्कार उसमें होता था, जातक कर्म, नामकरण, शिक्षण, विवाह, प्रव्रजा, दीक्षा आदि विविध संस्कार तो बौद्ध धर्मावलंबी लोग होते थे। धर्म ग्रंथ भी बौद्ध का बहुत सारे विविध साहित्य है, पाली साहित्य है। दान ग्रंथ में भी, दान पत्र भी बहुत सारे लिखा गया है बौद्ध संस्कृति में, बौद्ध परंपरा में। बौद्ध संस्कृति का विश्व योगदान कला क्षेत्र में रहा। मूर्ति कला के क्षेत्र में विविध मूर्ति कलाएं भारतवर्ष में देखने को मिलता है। काष्ठ कला भी देखने को मिलता है, चित्रकला, वास्तुकला, और चित्र जो वास्तुकला और चित्रकला जो विविध जो अभी चैत्य हमको देखने को मिलता है, और विविध मठ मिलता है। मठों में अथवा विविध जो भूखनन में जो बौद्ध मूर्तियां मिलती है, उसमें से वो पत्थर निर्मित मूर्तियां हैं, और जो बौद्ध मठ है उसमें भी चित्रकला के बारे में हमें पता चलता है, जैसे एलोरा इत्यादियों में। विद्या क्षेत्र में भी अवदान रहा, और विविध कोनों अनुकोण में बौद्ध ने अपने विद्यालय स्थापन किए, विश्वविद्यालय स्थापन किए, जिसमें चारों ओर से भारत के विविध ओर से, भारत के बाहर से भी विद्यार्थी आके वहां विद्या अध्ययन करते थे। भाषा का विकास भी हुआ, जैसे सामाजिक भाषा में, समाज में जैसे सामान्य भाषा में, लोक व्यवहार भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, और उसमें पुस्तकें लिखी गई, और लिपि का विकास भी उसमें हुआ, व्याकरण का विकास भी हुआ। अध्ययन अध्ययन परंपरा से लिपि की विकास हुई, और व्याकरण की विकास उसमें हुई, और उसके साथ साथ साहित्य का विकास हुआ, दर्शन शास्त्र का विकास हुआ, और संगीत शिक्षा प्रणाली संगठित शिक्षा प्रणाली। तो संगठित होकर शिक्षा प्रणाली था, एक जगह में वो वर्षा ऋतु में, वर्षा काल में रहते थे, और वो संघबद्ध होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। और विश्वविद्यालय में भी संघबद्ध होकर, कई कई विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र रहते, कई 1,000 छात्र रहते थे। ऐसे करके विविध विश्वविद्यालय में और विविध मठों में और विविध शास्त्रीय विषय का आलोचना होती थी, और उसमें बौद्धिक आध्यात्मिक विषय के बारे में आलोचना किया जाता था।
और शारीरिक शिक्षा के बारे में, युद्ध से शिक्षा के बारे में भी शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय में ज्योतिष संबंधी विषय की भी आलोचना किया जाता था और औषधि के बारे में भी आलोचना की जाती थी। अध्ययन अध्यापन की परंपरा थी। विपස්සना केंद्र का भी अ, गाजीपुर में चांचू उसको कहा जाता है। चीनी भाषा में चांद का अर्थ है विपස්සना, चू का अर्थ है क्षेत्र होता है, क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र का स्थापना करते थे, वो विपස්සना केंद्र होता था, एक स्थान विशेष होता था जिस स्थान में वहाँ विद्यालय व विद्यालय स्थापन किया जाता था। ऐसे कहते हैं कि बौद्ध का वो ध्यान होता था, ध्यान करते थे बौद्ध लोग, ऐसे कहते हैं। शिक्षण की विधियां जो है अत्यंत उन्नत था और विविध शैक्षणिक यात्राएं होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाके। वहाँ जो संगठन होता था, वहाँ जो विद्या चर्चा करते थे, कथा जो शैली भी उसमें शिक्षा का अधिकार और नैतिकवाद के ऊपर बौद्धों का भी समानता रहा और तार्किकता और मानव संवेदना, मानव का संस्थान, मानव अधिकार के बारे में भी बहुत सारी जगह में आलोचना की गई है। और विनय और भिक्षु विनय और उपासक विनय इत्यादि के बारे में, इसमें बौद्धिक स्वातंत्र के बारे में, विश्व एवं बौद्ध संस्कृति का प्रभाव के बारे में आलोचना हम कर सकते हैं। तो सामाजिक राजनीतिक जो है संघर्ष हुआ दुनिया भर में, जो युद्ध हुआ, युद्ध का जो विराम जला, जो युद्ध का विराम का समय है बुद्ध काल में रहा, ऐसे हम कह सकते हैं। इसके साथ इस अध्याय का समापन की ओर हम गति करेंगे और अगले अध्याय में फिर अगले दिन हम लोग फिर आलोचना करेंगे। यदि इसमें कोई संशय हो अथवा कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, उसके लिए आप प्रश्न कर सकते हैं अथवा यहीं से हम विराम लेते हैं। प्रायतः कोई प्रश्न नहीं है शायद, तो ही हम लोग आज विराम लेते हैं। फिर कल से हम फिर अध्ययन अध्ययन करेंगे अगले अध्याय से। सबको धन्यवाद के साथ विराम लेते हैं।